Assalamu alaikum, Khwatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम, क्या हाल है आपका हसन? I'm alright, Amna. How you doing? कभी आप कहते हैं काम नहीं है, कभी आप कहते हैं इतना ज्यादा कुछ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस एपिसोड में इतना कुछ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, काम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत ऐसा ही है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि जितना ज़्यादा आप मसरूफ़ हों, जितना ज़्यादा आपको लगे कि ओ यार मुझे वक्त नहीं मिल रहा, मैं बहुत बिजी हूँ, उतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह करें। काम एक मैं कहती हूँ हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि एक तो काम है हमारे पास और दूसरा हमारे पास वो काम है जो हम एंजॉय करते ये हैं। बहुत ये बड़ी सबसे बड़ी चीज़ है। कितने लोग हैं जो सुबह डोंट वांट टू गो टू वर्क बिकॉज़ दे हेट देयर वर्क और दे हेट देयर बॉसेस। Unless we start hating ourselves, we're kind of alhamdulillah अल्हम्दुलिल्लाह ना। sorted, yeah. लेकिन ये हमारी उस दिन सोचिए यार आपकी और मेरी ना बनती अगर, यार ये तो एक है, क्या होता फिर ना हम होता ये इस यहाँ तक पहुँचते ही नहीं ना। ना होता पहुंचते बिल्कुल। तो वो तो हमें शुरू में पता होता ना, अगर ना हाँ। बनते, हमारे बहुत सारे लोगों से नहीं बनती तो हम फिर कैसे ये नहीं, डिड्यूस बड़े करें बड़े कि बैंड्स बाद में ब्रेकअप हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते यार हैं। आपने कोई फजूल बात क्यों करनी है अभी? आपकी एक अच्छी चीज चल रही है, आप उसके बारे यार में ड्रामा एक ऐसा जबरदस्त शुरू हुआ, मैंने आपको मैसेज यार भेजा। आप, हाँ वो तो आपने कहा, मुझे मैसेज आया अल्हम्दुलिल्लाह माय प्रेयर्स हैव बीन नॉट आंसर्ड। मैं कहा यार 3-4 दुआएं मांग रही हैं बड़े अरसे से, पता नहीं कौन सी वाली है। मैं कहा अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो भाई। वो कह रही हूँ आई न्यू यू वुड थिंक दैट वो हुआ है, लेकिन ये वो नहीं हुआ। मैंने कहा फिर क्या हुआ है? दानिश का नया ड्रामा शुरू हो गया। मैंने कहा नया ड्रामा सिर्फ नहीं शुरू हुआ, ऐसा ड्रामा सिराजुल हक का दानिश का ड्रामा शुरू हुआ है। इट्स नॉट जस्ट अ ड्रामा। मुझे वैसे ऐसा महसूस हुआ कि ये तेरे बिन टाइप चीज है। मुझे एब्सोल्युटली बहुत इट पोटेंशियल, हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स। मेगा पोटेंशियल। या तो ये कैसा गुजरा वीकेंड आप? मेरा वीकेंड अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा गुजरा। मैंने कल ज़ेब बंगश के इसका इंटरव्यू किया, बहुत गुड मज़ा आया गुड यार। वो गुड। जब गाती हैं ऐसे लगता है जैसे कि उनकी आवाज़ जो है वो पता नहीं जन्नत तक ले जाती है आपको। बहुत खूबसूरत है। नहीं वी रिकॉर्ड दैट वाज नाइस। और फिर कुछ फैमिली की चीज़ें एक दो होती रही। गुड। कराची में दोस्तों इस वक्त ऐसा कोई हसीन मौसम है ना, आप अपने घर से अगर बाहर निकलें दिन के किसी भी टाइम, चाहे वो सुबह 11-12-1 बजे हो, चाहे तपती दोपहर 3-4 बजे हो, चाहे शाम को 6-5-6 बजे हो, हर वक्त ऐसा लगता है कि अभी बहुत तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं होती नहीं है। लगता ये है कि बस हवा चल रही होती है जबरदस्त, कभी आंधी वाली हवा, और लगता है कि बस बारिश आएगी, अभी अभी 1 सेकंड में बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं शुरू होती। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, ये है बस। तो माशाल्लाह जो लोग कराची में, आई एम श्योर वो एंजॉय कर रहे होंगे इस वेदर को भरपूर अंदाज में। बड़ी खूबसूरत मौसम है, बड़ा खूबसूरत मौसम है, टाइट मौसम है। ब्यूटीफुल। और आज सुना है क्या क्या बोलो कुछ कह रहे हैं? बोलो। मैं कह रही हूँ वक्त नहीं है आज हमारे पास मौसम की बातें करने का। नहीं, वो मौसम की बात करेंगे, लेकिन सुना है कि लाहौर में और इस्लामाबाद में बड़ी तेज बारिशें होनी है। आमना और हसन आ रहे हैं लाहौर आप लोगों से मिलने। अगर आप लोग संडे टाइम्स अवार्ड्स अटेंड कर रहे हैं जो कि हैं वेंसडे को, तो आमना और हसन आपसे वुड लव टू मीट यू इंशाल्लाह इन लाहौर। और अगर आप वैसे लाहौर में हैं तो आप आएँ संडे टाइम्स अवार्ड्स, ना भी आए तो कोई बात नहीं। आमना और हसन लाहौर में होंगे बहरहाल एक दिन के लिए। मैं हसन एक दिन के लिए होंगे, आमना तो है आप रुक जाएं 2-3 दिन के लिए, क्या आपके लिए? मेरे आप काम चल रहे हैं पीछे, आपको बताइए जैसे। एब्सोल्युटली। मेरे तो रुकने की बहुत सी वजूहत है, आपके पास कोई रुकने की वजह नहीं है। नहीं, वजह है यार, आप है मेरे लिए सबसे बड़ी वजह लाहौर में। है आप लाहौर में हैं तो मैं आपके लिए रुकने को तैयार हूँ। लाहौर में बड़ी वजूहत है रुकने की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट एक्चुअली नाउ। I mean it'll be fun. It's always fun to to meet people once again and just to fraternize. मजा आता है। So if you're coming to the event, do come say hi. दूसरा और तीसरा, कल आप आमना और हसन के साथ देखेंगे हॉट बाइट्स मंगल वाले दिन। और मंगल वाले दिन जो आप हॉट बाइट्स देखेंगे, ये कैसे है हसन? क्योंकि हम तो मंगल को हॉट बाइट्स नहीं किया क्योंकि हम करते जा रहे हैं ना वेंसडे को, वी आर नॉट हियर। ये वजह है? हाँ, बिकॉज वी आर नॉट हियर, वी आर ट्रैवलिंग, वी गोइंग टू लाहौर, आमना एंड आई ऑन वेंसडे। तो हम रिव्यू भी रिकॉर्ड करना होता है, तो हम ट्यूसडे को फिर रिव्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, और कल हम आपके साथ एक हॉट बाइट्स की स्पेशल एपिसोड शेयर करेंगे। उस हॉट बाइट्स में
बहुत से आपके कुछ हॉर्सेस माउथ की खबर आप तक पहुंचानी है, straight from the horse's mouth. straight from the horse's mouth, and I will also tell you who the horses are. Oh, scoop इस बार हम आपको scoop पे scoop. ना सिर्फ खबर देंगे हॉर्सेस माउथ से, बल्कि आपको हॉर्सेस माउथ का नाम भी बताएं, हॉर्सेस का भी नाम बताएंगे, ठीक है? तो कल की हॉट बाइट्स जरूर देखिएगा, देखना मत भूलिएगा. You will, it'll be good for you. It'll be good for you. It'll be good for you to know. Okay. Okay. No, to get the information. Okay. एक ही आपके पास कल टॉपिक होगा हॉट बाइट का? निकल नहीं, और आएंगे भी हैं टॉपिक, चीज़ें। ये तो एक जरूरी और भी टॉपिक बातें है करने और वाले बाकी हैं। बातें निकल आएंगी. तो कल की हॉट बाइट्स में आपसे मुलाकात होगी, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी थर्सडे को रिव्यू के साथ. वो हम वेंसडे को भी अब चला सकते हैं, अगर हमने ट्यूसडे को रिकॉर्ड कर लिया करेंगे. मैंने वो फिल्म देख ली है, मैं वापस आऊँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी देख लें, बिकॉज मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए. मुझे ऐसा फील होता है कि मैं आज वो देख लूंगी, वेरी गुड. क्योंकि आज हमारे पास ड्रामा मेरे पास कोई नहीं होगा देखने के लिए, क्योंकि आज इतवार है. तो फिर हम ये करेंगे कि कल हो सकता है हम हॉट बाइट्स के साथ साथ बियॉन्ड बॉर्डर भी रिकॉर्ड कर लें. कल मेरी छुट्टी होती है. अब नहीं होगी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपको छुट्टी फिर बुध को मिलेगी. बुध को तो छुट्टी नहीं है, बुध को तो हम ट्रैवल कर रहे हैं. तो छुट्टी दे दी ना आपको बुध को. सुबह जिस फ्लाइट सुबह पकड़नी हो तो वो छुट्टी नहीं होती. हमने आपको कंटेंट से तो छुट्टी दे दी ना. चले, ये मैं और आप ऑफ कैमरा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आने वाले हफ्ते में आपको भरपूर कंटेंट मिलेगा इंशाल्लाह. आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, नश्तर नया ड्रामा शुरू हुआ है, उसकी 2 एक साथ लेके. इससे पहले कि आप नश्तर की तरफ जाएं और ड्रामों की तरफ जाएं, मैं एक बहुत क्विक सी बात करना चाहती हूँ जिसका एंटरटेनमेंट की दुनिया से शायद ताल्लुक़ नहीं है, मगर इंसानियत से है, हमारी सोसाइटी से है. हम हर हफ्ते हर रोज़ ऑलमोस्ट अब खबरें देख रहे हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. कोई टिकटॉकर लड़की होती है, बच्ची होती है, उसका कत्ल हो जाता है. अभी हमने बहुत बड़ा केस एक देखा है अनरावल होता हुआ, हिना जावेद का. young girl who was married 10 months ago in Rawalpindi to a gentleman who was a doctor, who was professional, हर चीज़, और बहुत brutally. Not a gentleman then. No, of course not a gentleman, yeah. A brutal murder. And I just want to say that justice कब मिलेगा? और मेरी authorities से ये है, you know, अपील कि justice कब मिलेगा? ये हम सब बातें सुनते हैं कि ये हुआ है, फिर हम सुनते हैं कि गिरफ्तारियां हो गई हैं, फिर हम सुनते हैं कि डेथ सेंटेंस मिल गया है, लेकिन ये एग्जीक्यूशंस कब होंगी? ये सज़ाएं कब मिलेंगी? कब ये इबरतनाक सज़ाएं मिलेंगी जो औरतों के खिलाफ इतने जुर्म हो रहे हैं? और ऐसा भी नहीं है कि एम्बिग्विटी है कि किसने किया है यार. मतलब एक बंदा है, उसने अपने घर के मुलाजिम के साथ मिल के एक औरत का कत्ल किया इतना ब्रूटली. मतलब सुन के आपको होता है कब मिलेगा इंसाफ यार, कब? बिल्कुल आप सही कह रही हैं. और जब तक वी वोंट मेक एग्जांपल्स आउट ऑफ दीज पीपल, तो फिर वो जुर्म कम भी कैसे करेंगे आप? कैसे कम करेंगे? जुर्म तो होते रहेंगे फिर. तो we got to make examples out of people. We got to set good examples. We have to set good. We have to fix the society. We have to fix the men. And again, it's about. It's not about the women. It's always about the men, and it's about the men are being raised. किस तरह आपके बस में जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप एक औरत हैं, आपकी औलाद है, तो आप उन लड़कों को कैसे पाल रहे हैं? कितना वो उनको फिर ओनस वापस औरत पे ही चला जाता है. तो मुझे नहीं लगता कि नहीं, माँ बाप पे. आमना सोसाइटी एट लार्ज आई थिंक जिस तरह से मर्दों को ट्रीट करती है और फिर वैसी ख़वातीन को ट्रीट करती है, अब तो हमारे ड्रामों में भी बहुत खुल के इन बातों को डिपिक्ट किया जाने लगा है, जो कि अच्छी बात है. तो जब तक आप आईना दिखाएंगे नहीं हमारे, आप देखें ना, छोटी सी बात, हम उस दिन भी बात करते बस तेरा साथ हो में, कि बेटी है और बेटा है, तो बेटे की तरफ क्या रवैया और बेटी की तरफ क्या रवैया है. तो ये छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरुआत होती है. छोटी छोटी चीज़ें ही जाके फिर एंड में बड़ी चीज़ें बन जाती हैं, कि जब आप अपनी बेटियों को एक तरह से ट्रीट करते हैं और बेटों को दूसरी तरह से ट्रीट करते हैं. मैं वही कह रही हूँ कि रूट कॉज, सजा और पनिशमेंट, वो तो जुर्म के बाद आएगी ना. एग्जैक्टली, क्राइम एंड पनिशमेंट एक बहुत बड़ा एक इशू है, वो स्टेट का काम है इम्प्लीमेंट करना. लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वो रूट कॉज तो घर में ही शुरू हो रहा है ना. घर में ही ऐसे बच्चे पल रहे हैं जो कि क्राइम्स का जराइम को ही कम करे ना, जुर्म को ही काटे. अब वो जो 18 महीने की बच्ची का रेप करके कत्ल किया, वो एक 17 साल के लड़के ने किया, तो वो किस तरह पल रहा है वो घर में? वो ओनस तो माँ बाप पे ही आता है ना, नॉट जस्ट माँ, बल्कि माँ बाप पे आता है, फैमिली पे आता है, जो साथ रह रहे हैं उन पे आता है. बिल्कुल ऐसे.
तो मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वो वही बात है कि अपने घर से शुरू करें और ये समझें कि आप किस किस्म की आप अनलीश कर रहे हैं हैवानों को सोसाइटी में, जो इस और किस्म उसके के। लिए आपको अपने बच्चों से बातें करनी पड़ेंगी भाई, एब्सोल्युटली। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपको उनसे बैठ के उनसे या बात पहले करनी। अपने दिमाग ठीक करें। हाँ, आपके अपने नहीं होंगे अगर आप रैपर फेंक के बोलेंगे कि यार कराची है, क्या हो गया यार, इतना क्या सीरियसली ले रहे हैं, तो बच्चे भी आपके यही सीखेंगे फिर, और क्या करेंगे। हद है वैसे। और आई एम ग्लैड कि इन चीज़ों को ड्रामों में अब हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन ड्रामों में अनफॉर्चुनेटली बहुत सी चीज़ों को अब नॉर्मलाइज किया जा रहा है जो कि नहीं करना चाहिए। उस पे फिर आज बात हम आज होगी फिर बात कर लेंगे, करेंगे। बात कर लेंगे। आज हमारे पास नश्तर की 2 एक साथ है, नया ड्रामा शुरू हुआ है। हमारे पास आपकी इज्जत की 2 एक साथ हैं, एक ज़बरदस्त ड्रामा है। हमारे पास 2 एक साथ हैं, दर निजात की, एक ज़बरदस्त ड्रामा है। हमारे पास 1-2 एपिसोड्स हैं तमाशा की, वो भी ज़बरदस्त ड्रामा है अपनी तर्ज पे। और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है, आप तक वो खबर पहुंच चुकी होगी, कल तेरे बिन का ऑन द स्पॉट नहीं, हॉट स्पॉट तेरे बिन का हॉट स्पॉट हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। 22 घंटे और 20 मिनट की वो एक वीडियो है, और आप में से ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि आप प्रिफर करते हैं कि एक ही पार्ट में, एक ही वीडियो में हमारे सारे रिव्यूज ले फिर 22 वो 22 घंटे 20 मिनट की एक ही वीडियो में हमारी तेरे बिन की पूरी कॉन्वर्सेशन है, और उसको हमने टाइम स्टैम्प्स आपकी मदद के लिए ऐड कर दिए उसमें, जिसमें आप एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि कौन सी एपिसोड का रिव्यू किस टाइम से शुरू हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से जब आपका दिल चाहे आप वो वीडियो देख सकते हैं। वेरी वेल डन हसन, वेल डन। अब आप ये बता दें अगला रिव्यू आप कौन सा देखना चाहते हैं। पहले आप ये देखें फिर बताएं। ये देखें। मैं और आमना यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। हाँ जी, तमाशा। तमाशा। अब मेरा ख्याल था कि मीसम जाएगी, मैसम गई कुबरा, अगले हफ्ते मैसम चली जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है बड़ा एक पैटर्न सा बन गया कि जो सबसे कम परफॉर्म कर रहा होता है या विजिबल होता है उसको एलिमिनेशन हो जाती है। तो पहले दिन से यही फॉर्मेट और पैटर्न यही है, और क्या। मतलब नहीं, कई दफा होता है कि कोई सरप्राइज। कुबरा आई बड़े धड़ल्ले से थी। हाँ। मुझे तो ये बुरी लगी कुबरा के लिए बात। Are you sure that they're showing fair like reflection of what's happening over 24 hours? Even if they're not showing fair reflection in the episode, चले मैंने मान ली बात, अनकट पड़ा हुआ है भाई, मैंने तो कभी देखा नहीं। लोगों ने कहा है कि अनकट में भी कई चीजें नहीं आ रही जो कि हुई हैं घर में। कैसे आमना नहीं आ सकती, मुझे बताएं, अनकट की क्या ड्यूरेशन है। मतलब आई अपोलोजाइज फॉर सेइंग दिस, बट आई एम सॉरी, अगर आप अनकट में भी नहीं आ रहे तो फिर आप ही का कसूर है भाई। अगर आप अनकट पे नहीं आ रहे तो फिर इसका क्या मैं उसका मतलब लूं। मैं एक सेकंड देखो, मैंने कभी अनकट देखा नहीं है, बट दैट्स अ 24/7 फीड। पार्ट 1 जो है कि सेवरल पार्ट्स में। ठीक है, मैं तो आपको सिर्फ कंस्पिरेसी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दे रही हूँ लोगों की। अच्छा एनीवे, कुबरा होगी एलिमिनेट। छोड़े, हम वक्त ना ज़ाया करें, आज वक्त नहीं है हमारे पास ज़ाया करने के लिए। कुबरा होगी एलिमिनेट। जैसे ये देखें, अभी ये मेरे सामने आ रहा है डे 14 का पार्ट 12 एंड 1 पार्ट इज व्हाट 1 hour लॉन्ग। सो अब मुझे नहीं पता कितने पार्ट्स में आ रहा है, बट अगर 18-20 घंटे की भी फुटेज आ रही है और 18-20 घंटे की फुटेज में आप अगर 18-20 घंटे में आप नहीं नजर आ रहे तो फिर मतलब तो फिर किसका प्रॉब्लम है भाई। अभी फिर 18-20 घंटे का तो ठीक है। क्या कहना चाहेंगे फिर ये इन 2 किस्तों के बारे में, 2-3 किस्तें जो हुई हैं। आई थिंक हमने एलिमिनेशन देखी, हमने और क्या किस्त देखी है। एलिमिनेशन देखी है आपने, उससे यार मुझे ऐसा लगता है कि बादशाह सलामत ने, क्योंकि पिछले हफ्ते इन लोगों को डांटा ज्यादा है, इसमें बहुत प्यार दिया है, तो अब ये बहुत वो हो गए हैं मेलो। जैसे जी जो है ना बहुत बैकफुट पे चला गया है। हाँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि बादशाह सलामत को इनको इतना ज्यादा नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि जब वो डांट देते हैं बहुत तो फिर बिल्कुल ही। अभी तो बादशाह सलामत बहुत खुश थे ये 2 एपिसोड इसीलिए ना, क्योंकि आप बादशाह सलामत ने डांट इतना दिया और वो लोग इतने हो गए। मैं अगेन ये किसी भी तरह से ये नहीं कह रहा कि ये लोग बदतमीजियों में वो लाइनें क्रॉस करें जो इनको नहीं करनी चाहिए। इतना सेल्फ चेक तो हर किसी को खुद से होना चाहिए यार। तो हाइलाइट्स बताएं ना, क्या थी इन 2 दिनों की हाईलाइट? ये इसरा वजीर बन गई है। इसरा दोनों दिन लग बड़ी अच्छी रही थी। कौन से दोनों? इवन एलिमिनेशन वाले दिन। शुक्र है यार आपको कोई पसंद आ गया। ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई एक कैंडिडेट ऐसा है जिसको देख के मैं कहती हूँ कि यार दिस इज लुकिंग रियली गुड।
वो जो लास्ट एलिमिनेशन वाले दिन उसने जो पहना हुआ था ब्लैक एंड वाइट सा टॉप पहना हुआ था और नीचे उसने शी वाज लुकिंग वेरी गुड, फेस कार्ड भी ऑन पॉइंट था। हमने 2 एपिसोड आखिरी हमने फ्राइडे को रिव्यू किया था ना, तब तक थर्सडे की एपिसोड आई थी, तो फ्राइडे और सैटरडे की 2 एपिसोड आई हैं अब तक, जब तक हम तो मुझे अभी क्योंकि मैंने रात को यही देखी है जो सांप वाली गेम थी, ये तो इजी गेम थी बहुत, लेकिन बहुत अच्छी गेम थी, देखने में भी मजा आया, खेला भी इन्होंने अक्लमंदी के साथ कुछ लोगों ने। ऑब्वियसली यू कांट रियली प्रेडिक्ट कि वो बॉल कहाँ गिरेगा, तो मुझे गेम अच्छी लगी, मुझे अच्छा लगा कि इसरा जीती, आई थम्स अप। ऑल्सो आई लाइक द वे दैट उन्होंने राशन से कहा सब चले जाएं यहाँ से, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने राशन लिखा, फिर भी 50 पॉइंट कम थे, लेकिन चलो लिखा, कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन अपेरेंटली आटा भी उसने डबल लिख दिया, 20 किलो ले लिया आटा ज़ेब ने। लेकिन चलो फिर भी इट वाज वेरी, यार ज़ेब ऐसे बहुत भंड मारता है, ज़ेब का ना पहले दिन से प्रॉब्लम ये है, ज़ेब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ओवर स्मार्ट अपने आप को दिखाता है। ज़ेब नाश्ते के किचन में बैठ के अपनी नाक क्यों साफ कर रहा था, मुझे ये मसला कर रहा था ना, कर रहा था। अच्छा ही मैंने मिस कर दिया अगर वो कर रहा था। चूहे निकाल रहा, बीमार चल रहा था वो, उसने रियलाइज नहीं किया होगा। हमें ये भाई लेकिन चीजें ज़ेब का दिखाने की जरूरत नहीं है, जो लोग बैठ के अपने पाँव साफ अच्छा कर मुझे रहे एक बात होते हैं, बताएं, लोग कह रहे हैं कि हम अनकट में भी नहीं नजर आ रहे, अगर ज़ेब चूहे निकालते हुए नाक से नजर आ रहा है और आप नहीं नजर आ रहे अनकट में, तो यार ये किसका कसूर है? मैं चाहूंगी यहाँ क्लिप चलाए ताकि इनको नजर आए। मुझे क्यों नजर आए, मैं नहीं देखना चाहता भाई। एपिसोड के किचन में बैठ के जब वो फिर पराठे बना रही होती है तो ये अच्छा, नाउ दैट यू ब्रॉट अप ज़ेब, ज़ेब में एक दो मसले मैंने नोटिस किए। ज़ेब मेरी नजर से गिर गया वैसे बाय द वे। नहीं, उसकी जो है ना ये वो बहुत कभी-कभी मिसोजिनिस्टिक किस्म की बातें करता है, थोड़ा मीसनापन भी दिखाता वो है। पहले दिन से उसने ये बातें शुरू में मैंने पॉइंट आउट की थी कि एक तो वो ये करता है कि लड़के जो हैं वो उस गेम ज्यादा अच्छी खेल सकते हैं, उसको ये पता नहीं कौन सा ओवर कॉन्फिडेंस है, और 2 बार वो हारा है गेमों में पहले, और इस बार भी जब लड़कियां वो गेम क्या मैं तो एथलीट हूँ, मैं तो हाँ मैं एथलीट साथ, और इस बार भी लड़कियां जब वो खेल रही थी गेम, यार वो जो बर्गर बनाने वाली गेम थी, हाँ। उसमें वो जिस तरह से वो लड़कियों को कह रहा था, राबिया को और उनको, कि तुम लोगों को अकल ही नहीं है, ये है वो है, और राबिया बात भी कर रही थी बाद में, इस बात को राबिया ने पॉइंट आउट भी किया कि यार कि ये इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है। नहीं वो तो गिर गया ना सर, ठीक है, लेकिन वो उस बात पे बेवकूफ है, ये बेवकूफ है, फिर तुम भी बेवकूफ हो, तुम बहुत सेल्फ सेंटर्ड है और बहुत ईगोइस्टिक है, और मेल ईगो उसकी नजर आती है जो कि नहीं आनी चाहिए। अच्छा, जो यासिर भाई हैं वो तो भाई बहन में फंस गए हैं, और कोई सीरियस किस्म की कोई फ्लर्टेशन चल रही है सामने और उसके बीच में। से अगर फ्लर्टेशन उसने कहा ना कि तुमने जो भाई तो अब बहन बना दिया, तो बोल दिया ना भाई, तुमने बहन बोल दिया। मैंने बहन जैसी दोस्त बोला है इन लोगों के सामने, क्योंकि इन लोगों ने पहले मुझे कहा ये छोटी बच्ची है, मैंने कहा कि डेकेड का फर्क है, तो सैरिश और फसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सैरिश और फसी के बारे में मैंने अभी इतना मुझे रजिस्टर नहीं हुआ जितना यासिर और सामिया का रजिस्टर हुआ है। सैरिश ये कह रही है कि मैं रिलेशनशिप में बिल्कुल बेबी बन जाती हूँ, मैं खाली हुआ नहीं करती, लेकिन बाकी मैं फुल बेबी बन जाती हूँ, और फिर नहीं मैंने मिस कर दिया, ये कब हुआ है? असली बात आप मुझे भेज दिया करें टाइम स्टैम्प, डोंट मिस दिस। मैं अब ये भी रह गया मेरे लिए करना कि मैं आपको तमाशे के भी टाइम स्टैम्प भेजूं क्या? डोंट मिस दिस। और फसी ने आगे से कहा हाँ मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लिए फिर मैं सेल्फिश हो जाता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे सामने हो तो जैसी मेरे सामने हो वैसे किसी और के सामने ना हो, तो अगर तुम नीडी हो या अगर तुम बेबी बन रही हो तो तुम सिर्फ मेरे लिए बेबी बनो, किसी और के लिए ना बनो। आपका ट्रू सेल्फ ना, अगर मुझे कोई पसंद है, आपका ट्रू सेल्फ सिर्फ मैं ही डिजर्व करता हूँ। तो बड़े क्लियर फिर इंडिकेशन आपको मिल रही है। ये आपस में इनकी काफी गुफ्तगू हो रही थी, और दूसरी तरफ यासिर और सामिया की हो रही है। ऑल्दो मुझे लगता है कि सामिया ज्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग है और यासिर बहुत कुछ नखरे शखरे टाइप कर रहा था। आई थिंक वो कोशिश जो हो रही है वो नहीं हो पाएगी। नहीं, फसी और सैरिश की मुझे पोटेंशियल नजर आ रही है। ठीक है, क्योंकि फसी जो है वो एक स्टार आइड क्या होता है, स्टारी आइड बॉय लग रहा है, और सैरिश ऐसा लग रहा है शी नोज हाउ टू, आपको वो वाली डायनामिक नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि शी नोज हाउ टू लाइक प्ले अ गुड गेम, राइट, मुझे ये फीलिंग आई। राइट, मैं रिलेशनशिप में डोमिनेंट वो सैरिश मतलब होंगी, मतलब हाँ अच्छा है, इट्स अ गुड वे आल्सो टू ग्रैब cameras and attention. Smart. I will notice it in detail. बड़ी आप ना पीछे चलिए। मैं तो यार असल तो गेम लैला ने खेली है जो फिल्म बनाने के यार क्या बात है। मैंने क्या कि इन ऑल सीरियसनेस आप, मैं बादशाह इस्लामत में चाहती हूँ कि आप जो है ना मेरे फिल्म की हीरो हों, आप में गुड लुक्स भी हैं, चार्म भी है,
और अब जो है वो क्योंकि हम क्यों बहुत यंग लड़कों को दिखाएं फिर तो बादशाह बात साहब है आपको क्या मतलब है नहीं नहीं मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था बात पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है ना कि लड़का जवान है तो वही हीरो है, लेकिन नहीं, कहानी आपका का क्या हीरो मतलब मैं जवान नहीं हूँ? ये मतलब बिल्कुल नहीं था मेरा 24-25 साल के लड़कों लड़कों को ये हम कहते दे देते हैं तो आप जितने डायनामिक हैं आप तो मतलब अच्छा जो उन्होंने वन लाइनर बताया बुरा नहीं है, उन्होंने फिल्म का नाम भी बताया, बड़ा मजेदार नाम था फिल्म का, अच्छा लगा मुझे सुन। बेकरार नहीं उन्होंने कहा जाने अनजाने में समथिंग लाइक दैट, हाँ है, उसका नाम ये हो सकता है जाने अनजाने में। रात जाने अनजाने में आई थिंक इट्स या गुड नेम। या सीधा कि वो लड़की जो है ना वो बादशाह सलामत की मुस्कुरा स्माइल पे बस वो रह जाती है, हाँ उसको क्रश हो जाता है। क्रश जाता तो है लड़की यंग होगी ज़ाहिर है, हाँ बादशाह सलामत मैच्योर हैं थोड़े। नाज़ दीदी को और क्या चाहिए उन्होंने कहा हीरोइन कौन होगी? हिरन कौन होगी उन्होंने हाँ कहा वो तो मैंने नहीं सोचा। हाँ। उन्होंने कहा यार आपने यहीं पे आधा असल बात तो सोची नहीं आपने आपको क्या लगता है अगर ये फिल्म बने हाँ लैला जी डायरेक्ट करें जी जी कौन होगी हीरोइन? हीरोइन मेरे ख्याल है लल्ला जी चाहेंगी अपने आप को ही रखना नहीं नहीं लेकिन उन्होंने लेकिन कहा मैं डायरेक्टर हूँ, मैं मुझे ये बात director अच्छी हूँ। लगी उनकी। हाँ हाँ उन्होंने कहा अभी नहीं, तो बड़े लोगों ने कहा है कि अभी तक उन्होंने कहा कि ये यंग लड़की को प्ले करेगी। हाँ मुझे खुशी हुई कि लैला जी ने हाँ ये क्रेडिट किसी और को दिया गया, हाँ मैं डायरेक्ट करूंगी। हाँ उन्होंने कहा मैं आने वाले वक्त की बहुत बड़ी डायरेक्टर हूँ। कौन करेगा आप ना, आप बताएं। अगर लैला जी ये फिल्म बना रही है, हाँ। कास्टिंग डायरेक्टर आपको उन्होंने अगर चूज कर लिया, हाँ बादशाह सलामत के साथ किसको कास्ट करेंगे आप? आपने नया चेहरा चाह रहे हैं रिलेटिवली बस अब आपके हाथ में है, अब आप बताएं। मैं नए किसी नए टैलेंट को मैं मौका देना चाहूंगी कि स्क्रीन टाइम उनको मिले अदनान सिद्दीकी के साथ और मजीद मैं चाहूंगी कि अनाया शाहिद जैसा एक नया चेहरा सामने आए अनाया वो हाँ फ्रॉम जंजीरें। जो जंजीरें हाँ मेरे ख्याल है वो बहुत अच्छा करे यार ये अच्छा आमना ने गुड है ना? यार गुड। हाँ मुझे एकदम ये आया कि चेहरा यू नो इट वुड बी नाइस to see हाँ somebody new हाँ and she's brave enough to do it हाँ, this will be a good film। हाँ बादशाह सलामत देखे यार, आमना ने कास्टिंग भी करा दिया। कास्टिंग भी करा दी है हाँ ये फिल्म बननी चाहिए, ये है ये फिल्म बननी चाहिए। मैं बोलूंगा बादशाह सलामत को कंसिडर करें जी, इसको, ठीक आमना है, की ठीक है बात को। ठीक लेकिन है। मैं आपसे आमना $1 मिलियन सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछें ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, ये सवाल मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, और आप लोगों ने इस सवाल का सोच के जवाब देना है, तसल्ली से जवाब देना है, पेश कीजिए और फौरन से जवाब नहीं देना। पेश कीजिए क्या आपको हम्म, लगता है हम्म, कि हम्म। बब्रिक शाह वजारत की गेम जानबूझ के हारे? ओह नहीं क्यों नहीं वो क्यों हारेंगे जानबूझ के हेयर मी आउट। ओके आपने पहली गेम थ्योरी है आपके पास कोई जब आपने गेम शुरू देखी, शुरू हाँ, जब हुई गेम, और बड़ी महारत से खेली उन्होंने ठीक है, he was only the third person to go and do the thing. It was the second or the third person. I think it was the second person. और उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके के साथ खेली, डायरेक्ट 500 में पॉट कर दिया बॉल, टक टक पहली गो में। अगर आप उनकी दूसरी बारी देखें वजारत के लिए, जब वो और इसरा खेल रहे थे, जब उन्होंने शुरू किया है, मैं चाहूंगा कि हमारी टीम यहाँ पे क्लिप चलाए, वो बड़ी महारत के साथ उसको चला रहे थे, स्लो एकदम उन्होंने तेज किया, एकदम बॉल गिर गई है। एंड आई वाज लाइक, और गिरी -500 में, माइनस समथिंग, -500 माइनस जो भी था, माइनस पे उन्होंने गिराई। तो मेरे जहन में एकदम ये ख्याल आया, मैंने कहा यार ये बंदा जिसने अभी एक बारी ली है, डायरेक्ट 500 में एंड में जाके पॉट की है, उनको पता है कैसे खेलनी है, और ये स्लो शुरू हुए हैं, एकदम इन्होंने तेज की है बॉल और एकदम गिर गई। और उनका आपकी थियरी में फ्लॉ है। क्यों? मैं बताती हूँ आपको थियरी में फ्लॉ क्यों है। क्यों? आपकी थियरी ये है कि वो वजीर नहीं बनना चाहते, नहीं बनना चाहते, राइट? और आपकी थियरी ये है कि वो एक्सपर्ट इतने हैं कि उन्होंने सेकंड बारी में जानबूझ के टक 500 माइनस में डाला है, बट वो वजीर नहीं बनना चाहते। उन्होंने जाया कर दी अपनी बारी। हाँ, बेसिकली हाँ। अगर वो वजीर नहीं बनना चाहते थे और उनमें इतनी महारत थी, तो वो पहली दफा 500 में ही क्यों डालते? क्योंकि बड़ा अनलाइकली था कि कोई और 500 में डाल सकता। नहीं, हाँ, पहली जो बारी थी, नहीं, हाँ, आपकी थियरी में फ्लॉ है। मैं आपको वो कैसे? पहली जो बारी थी, माइंड यू, उसमें राशन आना था। पहली बारी में 500 में उन्होंने डाला, तो 500 का राशन भी तो आया, लेकिन तो राशन पे तो पूरा हफ्ता निकालना है, हाँ, तो राशन तो उनको चाहिए था। अब वो
ऐसी कोई गेम नहीं थी कि उनको लगा कि अगले 16 लोगों 15 लोगों में से कोई बंदा 500 में नहीं डाल सकता। नहीं, अनलाइकली था। तो एक वो बंदे ने उन्होंने डाला 500 ना। में डाल दिया। राशन, आपका राशन उस वक्त सेव करना, कोई भी होता है उस वक्त वो वजीर बनने को भी तैयार होता है अगर राशन आ रहा होता। अब जब राशन आ गया और उनको साथ में एक ओपोनेंट मिल गया, और वजारत एक बहुत मुश्किल काम है। हाँ, और वो बबरिक शाह इज अ लेजी पर्सन, ही डजंट वांट टू डू इट। बबरिक वुड नेवर वांट टू बिकम वजीर। हाँ, that's अगर true. बबरिक को मौका मिले, बबरिक आखिरी दिन तक वुड स्किप वजारत। पिछले हफ्ते बबरिक ने अपने मुंह से बोला मैंने वजारत नहीं करनी। मैं इस बात पे 100% सोल्ड हूं। जिस दिन बबरिक शाह बाहर आए मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा, और मुझे उम्मीद है कि वो ये बोलेंगे कि उन्होंने जानबूझ के ये हटाया। बाहर से वो जीत के ही आएंगे फिलहाल, जब भी आएंगे हाँ, जीत, मुझे भी लगता है हाँ, कि वो जीत के ही आएंगे, लेकिन आएंगे मैं उनसे पूछूंगा जरूर। और मुझे ये लगता है कि ये आपकी थ्योरी में दम है, जानबूझ के उन्होंने skip दिया किया। आपको ये, आपके दम है, स्पेशली अगर वो ये पहले कह चुके हैं कि मैं नहीं बनना चाहता। He didn't put, he was not even, he didn't even care. Yeah. And that is the mark of a true Yeah, smart person. player. Public नहीं, और is जो वो लोगों smart. को एडवाइस भी दे रहे हैं, जो एडवाइस दे रहे थे वो किसको दे रहे थे? किसको? यासिर के बारे में कह रहे थे कि नहीं यासिर नहीं, जो एडवाइस कह रहे थे कि गुस्सा मत निकालो, हाँ। और तसल्ली रखो, इसरा कोई कह रहे थे, इसरा कोई कह रहे थे कि तुम रिएक्ट मत किया करो। and he doesn't. If you look at Babrik, Yeah, he doesn't. he never reacts. And he never fights just for screen time, you know. Babrik does the humor, Babrik does the shararte. Mockery, हाँ. When somebody shouts at Babrik, जब Babrik goes quiet, Yeah. he doesn't react. Yeah. If मेरे ख्याल No, में Babrik is a smart पिछले player. 5 सीजन में मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी जाती असेसमेंट है, बबरिक शाह जैसा स्मार्ट प्लेयर नहीं आया तमाशा में। ही इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, एंड आई एम 99.9% convinced he dropped the ball जानबूझ के because he didn't want to become वजीर। यार बबरिक निकले तो उनको ड्रामा में डालें प्लीज, यू वांट टू सी हिम इन बबरिक को डालें यार वापस ड्रामों में, ड्रामा में वापस लेके आए। आ जाएंगे मेरे ख्याल में। हाँ, मेरे ख्याल है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू, because he's getting fitter also, हाँ, getting fitter also in तमाशा, he's looking much nicer। वार्डरोब पे थोड़ी मेहनत कर लेते तो अच्छा होता। वो तो हुडीज और टी-शर्ट्स और एक वाइट चप्पलें लेके आए हैं, और अपने बालों को पता नहीं किधर किधर से रंग करा के। एलिमिनेशन वाले दिन भी चप्पलें पहन के होते हैं। मैं कहा यार कोई तो तैयार हो, हाँ, सच ए गुड लुकिंग मैन यार, ही Yeah. शुड पुट मोर एफर्ट इन। मैं उनकी अगर टीम बाहर सुन रही है तो उनको कपड़े भिजवाएं यार, अच्छे जूते शूते भिजवाएं, स्नीकर्स। कपड़े भिजवाएं उनको। बादशाह सलामत ने नोटिस किया कि आज आप लोग इतने तैयार होके आए हैं, रोज भी हो जाए कि नहीं यार। हाँ, तो अच्छा सामिया मुझे इरिटेट कर रही है अब। मुझे लगता है कि वो जो मैं 21 साल की हूँ ना, तो मैं तो यूं नहीं वो लैला की तो सही उसने बजाई है जो सही होगा। लैला जी सर्विंग तो इजी है, आपको मुश्किल लग रही है? फिर तुम क्यों इतना बोलती हो, क्या मसला है क्या तुम्हारा? लैला को तंग कर रही थी। लैला कह रही थी मैं ये नहीं करूं, मैं कितना क्यों है तो नहीं, पर लैला ने भी सही कहा खाने की मेज पे कि यार हर चीज में बोल पड़ती है यार, चुप कर, मैं कोई और बात कर रही हूँ, कभी तो चुप कर जाया करो। लाइक वो भी शी इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ बीइंग ठीक यंग है यार, अब तमाशा में अब ये तो करना है ना, अब थोड़ा बहुत अनोइंग तो करना है अब। मुझे अनॉय कर रही है। अच्छा, मैं अनॉय हो रही हूँ। मैं आई एम बिहाइंड इसरा राइट नाउ अमंग्स द गर्ल्स। मेरे ख्याल में इसरा की वजारत को बहुत मुश्किलात आने वाली हैं। वो तो खैर हर एक की वजारत को आती हैं, बट शुरुआत उसने ठीक की है, स्टार्टिंग उसका सही था। पब्लिक की स्ट्रेटजी बड़ी सही है। बबरिक की गोल होता है कि मैं पहली गेम में सेव हो जाऊं, हाँ, उसके और बाद फिर मैं chill पूरा करो। हफ्ता चिल करूं। कोई गेम ही नहीं खेलना पड़ती ना बबरिक को। गेम खेलनी पड़ती है बबरिक ने कोई पानी वाली गेम नहीं खेली। पहली गेम में ही विंस, हाँ, दैट्स हिज स्ट्रेटजी। हाँ, क्या मैं पहली गेम खेलूं, मैं सेव हो जाऊं, बाकी मैं चिल करूं, वजारत मैंने करनी नहीं है। हाँ, स्मार्ट यार, सही या है। बट पहली इतना जीतना पहली गेम आसान थोड़ी है। मुश्किल होता है बट ही हाँ। गिव्स हिज 100%। 100% and then he doesn't do anything। I mean पूरा वो तालाब वाली उसने कुछ नहीं खेला उसने। नहीं खेला ना, नहीं। वो शुगर लगाते रहते हैं बीच में, हाँ। शुगर और No, he's a फन। very smart player. I like him. I like him. अच्छा, और हाइलाइट्स क्या थी इन 2 एपिसोड्स की? यही हुआ, खानों पे ऑर्डर अभी भी कर रहे हैं, पैसे इनके कम हो गए हैं, 79 तक चले गए मेरे ख्याल में। खानों पे ऑर्डर कर रहे हैं, जो कि ठीक है, करें, that's fine। अरे यार करें, जीतना तो एक नहीं है ना, तो बाकी खाएं जब तक खा रहे हैं। और या हाँ ये है। ठीक है, ठीक है। स्मार्ट या। आप लोग बताएं, आपको लगता है कि बबरिक जानबूझ के हारे ये वजारत का गेम, क्योंकि उनको वजीर नहीं बनना था? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मूविंग ऑन टू देन नजी। अब 3 इतने हेवी ड्यूटी ड्रामे हैं, अब बताएं कहाँ जाना। ऑलरेडी आधे घंटे का रिव्यू था आपने। कहाँ जाना चाहेंगे आप पहले? नश्तर। यार ऐसा ना हो कि मैं थक जाऊं फिर बाद में पहुंचते पहुंचते। मैं क्या करूँ, आप तीनों में थकना है हमने। आप मेरे लिए ब्रेक लेके आए, आपकी आपकी इज्जत और उसमें। हाँ,
आपकी इज्जत, आपकी इज्जत से शुरू करें। आपकी इज्जत के ड्रामे के 2 किस्तों का रिव्यू करने से पहले मैं एक बहुत बहुत अप्रिसिएशन के कुछ मिनट गुजारना चाहूँगी in Ehsan Khan's expertise. I thought that these 2 episodes, the drama on the whole as well, but especially these 2 episodes were a masterclass in acting. Masterclass थी कि आपका जो ताबिश का किरदार लिखा हुआ है उसमें इतना जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है और उतनी जो उसकी लेयर्स हैं वो एहसन ने इस कदर खूबसूरती से डिलीवर की हैं कि कहीं भी आपकी सोच ठहरती नहीं है। अब आपको ये बात पता है कि ही रियली लव्स बीना, ये फैक्ट है कि वो प्यार उससे किया भी है उसने बहुत ज़्यादा और करता भी है, लेकिन दैट लव फॉर बीना एंड दैट एम्बिशन दैट ही नाउ हैज़ एज अ पॉलिटिशियन एंड वो जो एक ईगो है और वो एक जो ऑनर आ गई है बीच में, वो दोनों चीज़ों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो जो उसके बिहेवियर में प्ले आउट हो रहा है कि मतलब है आप पुराने वाले ताबिश की आंखों में टेंडरनेस देखते थे, वल्नरेबिलिटी देखते थे। जब ताबिश अपनी सुहाग रात पे रोया है तो आपको उस पर प्यार आता था। अब जो ताबिश अपनी माँ के सामने बैठ के दोबारा रोता है, आंखों में आंसू आते हैं कि मैं बीना को मरवाना चाहता हूँ, तो आंसू अभी भी हैं बट हिज आईज आर स्टोनी एंड देयर ग्लेज्ड ओवर एंड देयर लाइक इविल। It was fantastic to see how he's delivered it, and I think not many people could have done it the way he has. You know, एक जवान और एक बूढ़े ताबिश का फर्क, फिर एक मतलब एक ओल्डर और एक टेंडर और एक इविल का फर्क, फिर एक ताबिश एक प्यारा और एक पॉलिटिशियन उसका फर्क। He's just the inner conflict has been delivered so brilliantly. मेरे ख्याल में आपने बड़ी खूबसूरती से सम अप कर दिया है मेरे और बहुत सारे लोग जो आपकी इज़्ज़त देख रहे हैं उनके जज्बात को। एहसन खान इज़ ब्रिलियंटली वर्सेटाइल, मैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगा। और जैसे आपने कहा वो बाकी चीज़ें तो आती ही हैं, मैटर करती हैं, लेकिन मुझे लगता है बाद में आती हैं। पहली जीत ये है कि जब आप उनको 14 साल पहले देख रहे हो और फिर 14 साल बाद देख रहे हो, वो जो विजिबल एक फ़र्क है, वो शेवल अगर आप सीन देख लें जहाँ पे ब्लेड लगता है, वो क्लोजअप्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके लॉन्ग शॉट्स हैं कि आप एक एक्टर को करीब से नहीं देख रहे तो आपको एक इल्यूजन क्रिएट हो रही है कि ये यंग है या वो। दीज आर क्लोज शॉट्स। इफ यू लुक एट हिम व्हेन ही कम्स एंड बीना को, जब बीना बेहोश हुई भी होती है, आप एहसन की आंखों में, जैसे आप कह रही हैं, आप देख रहे हैं ताबिश की आंखों में, यंग ताबिश की आंखों में। अब वो यंग ताबिश की आंखों से लेके, बालों से लेके, पैर के नाखूनों तक, शर्ट पैंट जिस तरह से वो फिर रहा है, वो एक मुख्तलिफ किरदार है। और जब आप उसी वक्त कट करके आते हैं और आप आज के ताबिश को देख रहे हैं कि वो रो रहा है बीना के लिए, उसका रोना भी मुख्तलिफ है, उसकी आंखें भी मुख्तलिफ हो गई है, एक्सप्रेशन फर्क, उसका चेहरा भी मुख्तलिफ है। बिल्कुल। तो ये एक एक्टर ने शूट किया विद इन अ स्पैन ऑफ व्हाट 3, 4, 5, 6 मंथ्स, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर अंदर ही शूट किया होगा। तो इट इज एक्चुअली अ ट्रीट टू वॉच कि यार कैसे एक एक्टर ने एक किरदार के 2 रूप, 2 एराज भी नहीं, 2 पीरियड्स को। Yeah, they are 2 eras. No, they are 2 eras. एरा तो मेरे ख्याल में ज्यादा डिफरेंस होता है। 14 साल इज नॉट एन एरा रियली, ठीक है, बट 2 chapters of 2 chapters of the life इतनी खूबसूरती से वेल डन। बट एट द सेम टाइम आई थिंक उर्वा की हमने फाइनली जो इस बैक स्टोरी में हमने ज्यादा सीन्स देखे हैं एज यंगर बीना। तो मैं ये जब सारे सीन्स देख रहा था, दिस फुल ऑफ लाइफ बीना जो कि इतना प्यार बांट रही है अपने मियाँ के साथ, अपनी सास का जिस तरह से ख्याल कर रही है, अपनी जो उसकी ननंद होती है ना, ननंद को साथ और सबके, एंड यू लाइक यार ये वो बीना है जिसको अभी हम देख रहे थे, जिंदा लाश की तरह चल रही है कि इसके अंदर से ही सक्ड द एनर्जी आउट ऑफ हर, सक्ड द लाइफ आउट ऑफ हर। और वो बीना जिसको हम देखते आ रहे हैं, और ये बीना, इस बीना का और वो उस बीना का ये जो तजाद है इस पर्सनैलिटी में, ये भी तो 14 साल में ही हुआ है। ये अपीयरेंस भी तो 14 साल में तब्दील हुआ है। यंगर बीना एंड स्लाइटली ओल्ड। इट्स ब्रिलियंट हाउ बोथ उर्वा एंड एहसन हैव टेकन ऑन दीज कैरेक्टर्स, एंड आई थिंक मेरे ख्याल में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस सब मेहनत के पीछे अगर हम सैफी भाई को नहीं अप्रिशिएट करेंगे और उनको यहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे,
तो फिर बात पूरी नहीं होगी, बिकॉज जब तक आपका वो वाला डायरेक्टर ना हो जो अपने एक्टर से ये काम निकलवाए, क्योंकि हम सब एक्टर्स को बहुत सारा काम करते हुए देखते हैं, सैफी भाई की डायरेक्शन में ही हम देखते हैं कि इस तरह के मास्टरपीसेस या जैसे आप कह रही हैं मास्टर क्लास इन एक्टिंग हमको देखने का मौका मिलता है. अच्छा उर्वा, while I can appreciate her, I wouldn't give Beena's character the same kind of reverence that I would to the way that Tabish has been performed. मुझे लगता है बीना का आर्क जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है और वो लिखा हुआ भी नहीं है, नो बाय नो फॉल्ट ऑफ उर्वास, बट वो कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है. अच्छा, मैं इन 2 एपिसोड्स में तो मुझे बड़ा हैरानी हुई. हमें पता ही नहीं है बीना इज अ मिस्ट्री राइट नाउ, वी डोंट नो बीना. तो यही तो मिस्ट्री है ना. लेकिन अगर आप एक सेकंड के लिए सोचे, जैसे प्रोमो में भी उसकी लाइन थी, तुम ये दावा करते हो तुम मेरे से मोहब्बत करते हो, जो वो उसको कह रही है. यार वो बंदी, ये बंदी जो हम देख रहे हैं, जो इतना अपने मियाँ से इतनी मोहब्बत प्यार करती है, सास के लिए जो सब कुछ किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस लेवल पे पहुंची है, वो बंदी एवी नहीं घर से गई, एक मर्द के साथ घर से भाग के गई है. कुछ तो उसके दिमाग में, वो तो फिर लिखाई पे आ जाता है ना, वो द मिस्टेक तो आर्क तो है ना, तो आर्क तो उर्वा ने डिलीवर किया. अच्छा मैं इतना नहीं रखूंगी, थोड़ा सा मुझे फर्क है. ठीक है, आपकी मुझे ताबिश का कैरेक्टर जो है ना वो मेरे ख्याल है, एंड आई वुड गिव लाइक फुल क्रेडिट हियर टू उमेरा अहमद, कि वो इतना डीपली लेयर्ड कैरेक्टर लिखा है कि उसमें ऐसा लगता है कि ये एक कैरेक्टर था 14 साल पहले, विद द पैसेज ऑफ टाइम एक फिल्टर की तरह वो गुजरा है वक्त के साथ, ईगो के थ्रू, एम्बिशन के थ्रू, पेट्रियार्की के थ्रू. अब वो सब वो बातें कर रहा है जो कि एक टिपिकल मर्द करता है. और मेरे ख्याल है ऑब्वियसली आपकी इज्जत करके, इज्जत का जो वर्ड है, जितना हम ड्रामा आगे देखते जा रहे हैं वो ऑनर के साथ एसोसिएशन उसकी बन रही है. और मेरे ख्याल है वो तो सारे चीज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, इस गुफ्तगू से मुझे जो अंदाजा हो रहा है, आपने अभी खुद ही कहा कि एक टिपिकल मर्द जो कर रहा है, तो ये जो किरदार है ताबिश वाला, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम एहसन, एहसन हैज डन अ फैंटास्टिक एंड ब्रिलियंट जॉब, बट इट इज अ टिपिकल आर्क. ये था जवानी में, ये था, और No, it's not a typical बड़ी arc. वही है ना, मोस्ट में ना, लाइक दैट. ये No, जवानी but में most जैसे men- जैसे पैसा आया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, दूसरी औरत आ गई जिंदगी में, उसके साथ शादी करने चला गया. जो औरत का ट्रैक है ये तो एटिपिकल है. ये कि निकलेगा ना, अभी औरत का ट्रैक अभी आया नहीं है. मैं ये नहीं कह रही कि आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक अवे फ्रॉम हर, बट आई एम जस्ट नहीं, सेइंग मैं तो मेहरा जी की राइटिंग में जो आप लेयर्स की बात कर वो रही हैं, असल लेयर तो आएगी बीना की अभी. तो लेयर तो of फिर course बीना आएगी. ज्यादा देखिए, लेयर है. आपको ड्रैग लेयर्स नजर आ रही हैं ताबिश के कैरेक्टर में, आपको लेयर्स नजर आ रही हैं नफीसा के कैरेक्टर में. नहीं, आपको बीना की ये लेयर क्यों नहीं नजर आ रही कि वो घर से चली गई? इज दैट नॉट अ No, लेयर? no, that is like a turning point. Absolutely that's a layer. तो और क्या लेयर? बट उसकी एग्जीक्यूशन अभी नहीं ना हो रही. मैं वो कह रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ उसका, कि मैं देखूं कि बीना को बनी क्या, क्योंकि बीना जिस दिन गई है उस दिन सुबह तक शी वाज द परफेक्ट वाइफ एंड द परफेक्ट डॉटर इन लॉ. और आपको इन 2 किस्सों में बताया हाउ परफेक्ट शी वाज, कि सुहाग रात पे आके इसको सास कहती है कि तुमने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, कन्वेंशनल उसको पूरी चेकलिस्ट देती है कि दिस इज हाउ यू नीड टू बिहेव, एंड शी डज. सुबह उठ के वो बनाती है तहज्जुद पे नाश्ता, वो कहती है 2 दिन बनाएगी, कहती नहीं मैंने तो हमेशा बनाऊंगी. जब नंद का वो आ रहा होता है, रिश्ता आ रहा होता है, वो अपना टी सेट निकाल के रख देती है. जब पैसे नहीं होते वो अपना जेवर और फर्नीचर दे देती है. बट ये वाली जो बीना थी, हमने जो शुरू की किस्तों में तो देखा, हमने इस बीना को तो नहीं देखा ना. इसके बीच में भी कुछ हुआ है. जो बीना हम देख रहे थे, जो हमने फ्लैशबैक में बीना देखी है, और जो हमने शुरू की किस्तों में बीना देखी है, वो बुझी हुई ही बीना थी. जब वो पहले दिन बैठी हुई एल्बम पे देख रही होती है, बेते भी लिखती तो वो है, बुझ गई है ना अब तक, अपने मियां के रवैये की वजह से बुझ गई है वो अब तक. हाँ, वो बुझी हुई वो थी. बुझ गई है. तो वो बुझने का भी एक कोई प्रोसेस होगा. ऑफ कोर्स वो भी तो लेयर है ना. बुझने से, लेकिन उसने अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को नेग्लेक्ट नहीं बिल्कुल नहीं किया. तो हमें देयर इज नो रीजन फॉर अस टू बिलीव कि बीना ने कोई, बिकॉज सास भी कहती है आखिर में बैठ के कि मुझे तो उससे कोई शिकायत नहीं है, उससे मैं तो उसके लिए इस्तिखारा नहीं कर सकती. अच्छा, देन अनदर वेरी, यार किधर किधर से आप कहानी को पकड़ेंगे, इस कदर लेयर्ड कहानी है. मज़ा आता है देखने में कि नफीसा का कैरेक्टर आप देखें, ताबिश का कैरेक्टर देख लें, बीना का खुलेगा अभी कैरेक्टर, आई एम वेटिंग फॉर इट. लेकिन द वे दैट उमेरा अहमद इंटरट्वाइंस रिलीजन, और अब आप देख रहे हैं, एंड अगेन इट्स कमिंग बैक टू ऑनर किलिंग, मैं इसको ऐसे ही देख रही हूँ. अब कॉल इट व्हाट्स हैपनिंग इन सोसाइटी, बट दैट इज व्हाट्स ऑन माई माइंड. अब आप इस तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से ताबिश और चौधरी साहब जस्टिफाई कर रहे हैं कि इसको, औरत को मारना ठीक है बिकॉज ये इज्जत इसने खराब कर दी. ऑनर है ये, तो तुम्हारी इज्जत चली गई है. पहले वो पूरा उसको तमीद देता है कि
वो कहता है मैं तलाक दे दूंगा। कहता है औरत तुम 14 साल की शादी के बाद और 2 बच्चों के बाद वो तुम तलाक दे भी दोगे तो फिर भी वो तुम्हारी बीवी कहलाई जाएगी, अब शर्म तुम्हें ही आएगी फिर भी। 14 साल की शादी और 2 बच्चों के बाद बीवियां सबका यू नो, और आहिस्ता मुझे एक आहिस्ता मशहूर हाँ खातून याद आई इससे, जिनका नाम अभी एनीवे चले आगे चले, पता नहीं किसकी बात जो कर अपने रहे हैं। मियाँ के नाम से भी जानी जाती हैं। नहीं अब हटा लिया मैंने। हाँ लेकिन हाँ तो वो तुम्हारी रहेगी लेकिन इज्जत तुम्हारी जाएगी। अब वो इज्जत को बैठ के वो नो खुद भी वो पूरी रात तस्बीह बैठ के पढ़ रहा है, माँ को वो कह रहा है इस्तिखारा कराएं, अपने आप को वो दिलासे दे रहा है कि अगर माँ के इस्तिखारे में निकल आया कि मार दो तो फिर बिना की किस्मत, ये मैं तो अल्लाह पे छोड़ रहा हूँ, और इस्तिखारे में अगर आ गया तो मार दो, तो यानी कि सहारे आप ले रहे हैं एक क्राइम के थ्रू रिलीजन के, ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा और हो भी जाता है बहुत लोगों के लिए। यार ये बड़ी ज़बरदस्त राइटिंग है, बहुत ये जबरदस्त राइटिंग है। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ताबिश को उन्होंने वैसा दिखाया नहीं है जो सोसाइटी में हम देख रहे हैं, क्योंकि द मोमेंट ही लर्न्स कि मर गई है वो यही तो ताबिश का कॉन्फ्लिक्ट है, रोना शुरू कर यही दिया। तो ताबिश का कॉन्फ्लिक्ट है। ताबिश जो है ही इज टॉर्न बिटवीन, कातिल, मुझे ऐसा लगता कत्ल है, तो वो खुद कर भी नहीं रहा, उसने कहा तो करवाऊंगा लेकिन वो मैं। कत्ल करवा बीना का नहीं करवा सकता। उसने अपने आप से बात करते हुए कहता है अगर माँ जी ने ये कह दिया कि मार दो फिर, और अगर माँ जी ने कह दिया कि मरवा दो उसे, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? और माँ ने जब कह दिया नहीं तो कहता है अच्छा फिर आप मुझे इजाजत दे रही है ना, फिर दोबारा पूछता है कि माँ कह दे कि नहीं मैं नहीं दे रही। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूं। माँ कहती है हाँ जो करना तुम्हें जो करो, करना है तुम्हारे करो। अच्छा तुम्हारे माँ क्यों कहती है ये? क्यों कहती है? माँ इसलिए कहती है क्योंकि माँ भी उसको नहीं करना चाहती ऑफेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं की, शी डजंट वांट टू बी द यू नो द इंस्टिगेटर के मारो, इजाज़त भी नहीं देना चाहती लेकिन उसको भी नहीं छेड़ना चाहती। वो जो माँ बेटे का डायनामिक है उसके लिए इतना ज़रूरी है। पहले दिन से उसने बीना को कहा था कि बीच में मत आना, माँ और बेटे के बीच में। बीना आ गई है माँ और बेटे के बीच में, सही और गलत के बीच में आ गई है, तो वो एक डिसीजन भी नहीं लेना चाहती, उसको भी नहीं रहा क्योंकि वो उसने कहा है कि तुमने आज तक मेरी कभी कोई बात नहीं की, उसको भी ये डर है कि ऐसा नहीं हो कि मैं इसको कहूँ कि नहीं ये फिर भी करे तो मतलब है कि यू नो मुझे शायद लगा You कि understand what I'm saying? एक्चुअली फॉर वंस शायद माँ बोल दे कि ना कर, तू भी ना कर, शायद मना कर दे नहीं इस किया बार, उसने, लेकिन नहीं किया। नहीं किया। ट्रू टू हर कैरेक्टर। एंड हाँ। अगेन सानिया जी, क्या बात है, क्या बात है। सानिया जी को भी अगर आप देखें पिछले सीन्स में, Yeah. स्पेशली वो जो सीन था जब बीना कहती है कि मैं अपना जहेज दे देती हाँ, हूँ, हाँ। और विदाई के टाइम पे जिस तरह वो बीना को रोती बहुत जबरदस्त यार, नहीं, जबरदस्त। और जब वो तैयार हो रही होती है बेटी, उसको कहती है ये क्या किया है इसको, कहती है अच्छी नहीं लग रही, कहती है हाँ लग रही है लेकिन ये लिपस्टिक जरा सा, कहते हैं अच्छा मैं हटा देती हूँ, लिपस्टिक जरा कम कर दो। नहीं रहने दो ठीक है अच्छी लग रही है। अच्छा चलो रहने दो, अब लग गई, चलो चलो। यार वो जब Fantastic. लिपस्टिक बोला ना, हाँ मैंने कहा उनका सानिया से कभी बात करके देखो अंग्रेजी में, हाँ कभी आप यार, मतलब हाउ आर्टिकुलेट शी इज यार, आई मीन यू लिसन टू दैट वुमन टॉक। एब्सोल्युटली। अब नाउ उनका क्या मुश्किल थी सानिया सईद के लिए कि वो लिपस्टिक ना बोलती, लिपस्टिक बोल देती उस सेकंड। Lipstick किसने ही बोला। पकड़ना था? अगर वो लिपस्टिक बोल देती तो क्या होता? कुछ नहीं होना था। वो यार वो शी इज इन कैरेक्टर। ये है ना यार, वो ये सोच, वो कह रही है कि यार मैंने लिपस्टिक नहीं बोलना, मैंने लिपस्टिक बोला है, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ सानिया सईद, ये नफीसा है। ये उनको याद दिलाना पड़ता है कि आप सानिया सईद हैं, आप सानिया सईद हैं। भूल जाती हूँ। बट एनीवे वो नफीसा है ना, नफीसा तो लिपस्टिक बोलेगी ना, नफीसा लिपस्टिक नहीं बोलेगी। सिंपल चीज है, छोटी सी चीज है। नहीं यार बहुत इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट होता है छोटी सी चीज का। अब मैंने भी नोटिस किया, उन्होंने भी नोटिस किया कि लैंग्वेज लिपस्टिक का बोला। स्किल है यार, लैंग्वेज स्किल आप कैसे निकाल सकते हैं अदाकारी से? जो लोग कहते हैं कि जी फर्क नहीं पड़ता एक्सेंट से, टेंसेस से, बहुत फर्क पड़ता है यार। प्रोनाउंसिएशन से, ये कोई फर्क ये बात पड़ता नहीं है। होती कि उर्दू गलत है या It's not about अंग्रेजी है या Urdu, वो है। English. ये है It's कि यार वो about जो किरदार जहाँ से आया वो कैसे बात परफॉर्मेंस, कर। इट्स अबाउट परफॉर्मेंस, द इम्पैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन मैं वापस रिलीजन वाले उस पे आऊंगी कि आप देखिए इस्तिखारा बोला माँ को करो, माँ ने कहा मैंने करना ही नहीं, मैंने किया ही नहीं इस्तिखारा, तुम्हारा जो दिल चाहता है करो। वो पूरी रात तस्बीह पढ़ता रहा है और उसको ये है कि जो मैं सोच रहा हूँ अल्लाह मुझे गाइड कर रहा है। यू नो अपने आप को किलर्स आई गेस ऐसे ही कन्विंस करते होंगे, लेकिन फिर आपके पास एक वॉइस ऑफ रीजन भी है हाफिज की सूरत में, जो हाफिज गाड़ी में बैठते ही कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कहता है क्या कह रहे हो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये कह रहा हूँ कि शैतान से पनाह मांग लो। शैतान से पनाह मांग रहा हूँ।
और फिर वो जब कहता है कि मेरी इज्जत लेके भाग गई है, तो कहता है इज्जत और बेइज्जती तो अल्लाह के हाथ में है, डोंट ब्लेम इट ऑन हर, समझो तो सही उसने क्या किया और क्यों किया बिफोर जंपिंग टू इट वाज वेरी गुड। अच्छा, ये बड़ा क्रूशल जो पॉइंट, जो चीज़ हाईलाइट कर रहा है आपकी इज्जत, और मेरे ख्याल में जिस पे और ज़्यादा कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, कि सारी इज्जत का ठेका औरत के सर पे है। एग्जैक्टली। मैं ये नहीं कहता कि औरत इज्जत नहीं है, औरत इज्जत है भाई, घर की मर्दों की इज्जत है, लेकिन मर्द भी तो इज्जत है ना औरत की। या आप ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर औरत इज्जत है, बीवी इज्जत है, तो मर्द क्यों औरत की इज्जत नहीं है? मर्द भी तो फिर उतनी इज्जत है, दोनों इज्जत होने चाहिए ना। तो ये तो डायनामिक ऐसी है कि जहां पे आप ये नहीं कह सकते कि यार आपने सारा जो ठेकेदारी है, भाई तुम इज्जत हो, तुम इज्जत हो, तुम इज्जत हो, हम बेइज्जत है। मर्द क्या बेइज्जत है? जी। मर्द क्या बेगैरत है? नहीं ना, मर्द की भी एक इज्जत है। तो मर्द भी तो वो इज्जत ओ करता है अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को। तो मर्द की इज्जत की क्यों नहीं बात होती? और ये मुझे बड़ी खुशी है कि ये ड्रामा ये चीज हाईलाइट कर रहा है। हुमैरा जी की राइटिंग में मुझे लगता है कि ये भी एक सेंट्रल थीम है कि इज्जत जो है वो मेल या फीमेल नहीं होती, इज्जत इज्जत होती है भाई। औरत की भी वही इज्जत है जो मर्द की इज्जत है, मर्द की भी वही इज्जत है जो औरत की इज्जत है। अच्छा, मुझे नहीं ये हाईलाइटेड थीम तो नहीं मुझे लगी, मुझे ये लगी इसीलिए वो कि चलेगी ना। मुझे ये है कि औरत पे क्या एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी की, वही बेसिकली। ना, वो इज्जत आपने हाँ। ठोस दिया औरत को। भाई है औरत एक क्या कहते हैं उसकी इज्जत की, वो है वेसल, लेकिन मर्द भी तो है ना यार। मर्द पे नहीं इज्जत लागू होती मर्द को ये। और अगर आप इसको जो आप बात कर रही हैं आजकल जो सोसाइटी में हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज आप मर्द को अकाउंटेबल ही नहीं होल्ड करते इज्जत के लिए। अगर आपकी इज्जत खराब, इज्जत का कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे, पावर डायनामिक्स नहीं, अगर आपकी इज्जत इस बात से खराब हो रही होती कि यार ये जो मर्द है, ये मर्द है, इसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, या ये जो लड़का है ये किसी का बेटा है, उसके बाप की माँ की इज्जत खराब नहीं हो रही कि इस लड़के ने ये कर दिया, तो आप केयरफुल होते ना। आप अपने बच्चों की, मेल बच्चों की, जो आपके लड़के हैं, बेटे हैं, उनकी गलत हरकतों की बेइज्जती क्यों नहीं फील करते आप? अगर आप उनकी बेइज्जती फील करें कि मेरे बेटे की, हस्बैंड की, भाई की, बाप की वजह से, गलत एक्शन की वजह से मेरी इज्जत कम हुई है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर मुझे इस ड्रामे के ये पता नहीं, शायद मैंने ये मैं मुझे लगता है मेरे दिमाग, क्योंकि इतना हम देख रहे हैं, खबरें इतनी सुन रहे हैं। आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन मुझे इस आपकी इज्जत से रिलेटेड ये थीम नहीं लगती मुझे कि मर्दों की भी उतनी। आई थिंक जितनी कॉन्वर्सेशन हमने ये देखी है होती हुई कि जैसे ताबिश बार बार ये बात कहता है कि वो मेरी इज्जत थी, ताबिश की माँ नफीसा बार बार कहती है कि वो इज्जत, ताबिश की इज्जत किस चीज से गई है? क्योंकि वो भागी है कुछ, और सिर्फ भागी नहीं है भाई, सब्जी वाले के साथ भागी है। ताबिश की इज्जत जाने में उसकी ईगो हर्ट हुई है, बिट्रेयल उसको फील हुआ है। बिट्रेयल बहुत बात की चीज़ है, इट्स नॉट जस्ट दैट ही इज बिट्रेड इन लव, वो तो उसको ख्याल ही नहीं आ रहा। अगर वो सिर्फ वो चली गई होती तो वो ठीक होता शायद। उसकी है कि ये इस तरह रिएक्शन में भागी है घर से, नंबर 1 उसकी ईगो हर्ट हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत बड़ा क्लास फैक्टर भी आ गया है कि ये सब्जी वाले के साथ भागी है, मुझे छोड़ के सब्जी वाले के साथ भागी है। तो आपका वो एक फ्यूडल माइंडसेट, एक क्लासिस्ट माइंडसेट भी आ गया है। So basically, he is the patriarchy. This is how it is. Even if he loves this girl, he will, react accordingly. पेट्रियार्की के बुत को तोड़ने में सबसे बड़ी चीज यही है ना कि मर्द की बेइज्जती नहीं फील होती ना। बेइज्जती नहीं फील होती, मर्द कुछ भी करता रहे। चौधरी साहब ने जो बातें कही हैं, और चौधरी साहब ने 2 करोड़ भी मांग ली है, बेइज्जती नहीं फील हुई, बेइज्जती नहीं फील हुई इसको बिल्कुल भी। जबरदस्त। और सॉरी, हाँ आप करने वाले। नहीं, मैं तो कंक्लूड कर रही थी कि बहुत खूबसूरत एक डायलॉग भी था जो देखिए बीना की कहानी भी खुलेगी। सबके जहन पे यही सवाल है कि बीना को बनी क्या? इज बीना इन लव विद द सब्जी वाला? आई डोंट थिंक सो। Was बीना looking for a dependable person to take her away from the city? I think yes. She felt कि सब्जी वाला जो है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो लाइट हार्टेड है, मेरे साथ बड़े इज्जतदार तरीके से मेरे साथ सौदे वौदे करता है, ये मुझे कहीं पहुंचा देगा, मैं यहाँ निकल जाऊँ। लेट्स सी, मैं इस पे अभी नहीं कमेंट करना चाहूंगा, नहीं पता हमें, बिकॉज मुझे लगता है कि ये किसी भी डायरेक्शन जा सकती है, मुझे नहीं पता। अब अगले मैं 2 कंप्लेंट्स जरूर करना चाहूँ अगर आप मुझे इजाजत दें। तो मेरी एक कंप्लेन एक ये है कि एक तो आपने जो टीजर्स में वो सीन दिखा दिए थे सैफ के और उर्वा के जो डांस करें, वो दिखाने नहीं चाहिए थे। दूसरी चीज ये कि इस एपिसोड के इख्तिताम पे आपने देखा दोनों को गोली लगी, और अगले एपिसोड के प्रोमो में आपने बता दिया कि वो सैफ को
बेराम नाम है ना, बेराम। उसको बाजू पे गोली लगी है। ये 2 चीजें रिवील नहीं करनी चाहिए थी। ये जितनी इसकी एक थोड़े सी थ्रिल का एलिमेंट है, मेरे ख्याल में इसको बरकरार रखते तो और ज्यादा इम्पैक्ट होता। कोर्स एब्सोल्युटली। तो वो जो आपने एपिसोड के शुरू में एक वो दे दिया है सीन, टीजर जो आए थे कि जिसमें वो डांस गा रहा है सैफ, हाँ, वो उसकी क्या लॉजिक थी? वो रिवील नहीं करना चाहिए और था। वो कोई ड्रीम सीक्वेंस भी नहीं लग रहा कि किसी के वो नहीं हो भी सकता है, बट वो रिवील करना नहीं चाहिए था। और प्रोमो में तो बिल्कुल अभी नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर रैप अप करते हुए मैं एक बहुत खूबसूरत डायलॉग था जिसमें इतनी मीनिंग थी कि जब वो उसको कहती है कि तुम जाओ और चाय बना लो मेरे लिए, तो बेटी को कहती है उसे पूछ लो बावर्ची खाने में चीज़ें कहाँ पड़ी हैं। तो वो कहती है अम्मा जी बावर्ची खाना है, बाजार थोड़ी है कि मैं खो जाऊँ। पता तो लग ही जाएगा, बावर्ची खाना कौन सा बाजार है कि रास्ता नहीं पता लगेगा, मैं कर लूँगी। और 14 years later एक किस्म का बाजार में ही वो खोई है। मतलब they were so well in sync, you know, डायलॉग इतने सोच के लिखे हुए हैं, तो बहुत मज़ा आता है देख के। परफॉर्मेंसेस में भी, कहानी में भी, इंट्रीग वैल्यू भी है। अब क्या होगा अब, बट वी नो ना कि बीना तो खैर भी इवन विदाउट द टीजर्स यू वुड नो कि बीना मरेगी थोड़ी, बीना थोड़ी मरेगी, लेकिन भाई बताना नहीं चाहिए। मगर जो तस्वीर देख के जो वो रोता है, हाय 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 हाय, वही बात है यार। 1 minute you hate him, 1 minute you love him। एहसन खान को दे दो अवार्ड, कोई है कहीं पे तो एहसन खान को दे दो, बोलो यार ये एहसन, बहुत जबरदस्त, ये आपके लिए अवार्ड है जी। मेरी तरफ से तो है एहसन खान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बिल्कुल ऐसा ही। सच अ फैंटास्टिक जॉब। आ जाए जी फिर नश्तर। नश्तर चाहे ले लो हमारी जान। जी आमना, नश्तर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे मैं ख़त्म करूं? ऐसा लगा जैसे मेरी कोई दुआ सुनी गई है। मैंने कहा कोई ऐसा ड्रामा हो जो मैं खुल के एंजॉय कर सकूं। और आपको पता है जब जब हीरो किसी यॉट के अंदर से पार्टी में दाखिल होता है तो आपको ऐसा लगता है आपकी सब दुआएं सुनी गई हैं। आमना यकीन जानिएगा, मैं इतना साहिल समुंदर पे नहीं गया कराची के, लेकिन तारीख गवाह है कि ये जो हमारा साहिल की जो पट्टी है जी, इस पे जो हट्स बने हुए हैं, इन पे 2 रास्ते आते हैं। एक रास्ता आता है कि आप सड़क के जरिए जाएं, ये गरीब लोगों का रास्ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चाहे आपके पास लैंड क्रूजर हो, चाहे आपके पास डाले जाना हो, सड़क पे चाहे सीखना। आपके पास रेंज रोवर हो, हाँ जी, सड़क के ऊपर जो खड्डे हैं जी, वो आपकी रेंज रोवर हो, रोल्स रॉयस भी हो आपके पास, नहीं, वो नहीं। खड्डों के अंदर से ही गुजर के जाए। ऐसा ही है और तारीख गवाह है आमना जी, दूसरा जो रास्ता है जी, वो शहनशाहों का रास्ता है। अरेबियन सी के थ्रू। वो रास्ता है कि जो बड़े बड़े एक्सप्लोरर्स ने जी, आज से हजारों 20 साल पहले इस्तेमाल किया जी, मुल्कों को, लैंड को कॉन्कर करने के लिए। जी, इसी से आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि शाह दाऊद भाई कराची का वो रास्ता चुन के, रहते वो कराची में है, जी, सड़क का रास्ता चुन के वो ना गए। जी। पहले वो किसी ऐसी जगह पे गए जहां पे उनकी यॉट पार्क थी, यार आप दरअसल आप एक मरीना क्लब, सेलिंग क्लब, कराची सेलिंग क्लब, मरीना क्लब गए वो, सेलिंग क्लब, मरीना क्लब हाँ। से वो यॉट पे बैठे, ऑफ कोर्स। यॉट को लेके ये गोल्फ क्लब पे पीछे से होते होते ऐसा ही होते है। घूमते घामते पीछे वो समुंदर की तरफ गए, और समुंदर के रास्ते बजरिया समुंदर वो अपनी पार्टी पे पहुंचे। वो फ्रेंच बीच के अपने हट पे पहुंचे। ऐसा मेरा है। आपसे एक छोटा सा सवाल, जी जरूर। आप जिंदगी में मैंने ना डायरेक्ट किया ना लिखा है। डायरेक्ट किए सिराजुल हक ने, मैं उनसे बड़े डायरेक्टर नहीं, मैं उनके शुक्रिया अदा करना चाहिए। उससे बड़े डायरेक्टर तो है नहीं कोई। है नहीं, हाँ। महा मलिक ने लिखा है, जी। जबरदस्त राइटर है वो। जी, हमने उनका है मुश्ताक देखा था, बिल्कुल। राज़े उल्फत देखा था। हम्म, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताए ना। अगर आप अरेबियन सी के रास्ते फ्रेंच बीच पहुंचते हैं, हाँ हाँ, आप फ्रेंच बीच जिंदगी में इक्का दुक्का बार गई होंगी, कभी कभी, हाँ गई होंगी कभी हाँ। जिंदगी में एक दफा आप गई होंगी। हाँ, जब आप समुंदर के रास्ते बजरिया कश्ती फ्रेंच बीच पहुंच जाते हैं, तो जो समुंदर है उसकी तय एक टाइम पे ऊपर आ जाती है, आपकी कश्ती ज्यादा आगे जा नहीं सकती। जी जी, कश्ती आपको समुंदर के बीचों बीच ही पार्क करनी पड़ेगी। सही है। अब जब समुंदर के बीचों बीच कश्ती पार्क हो गई, वहां से हट शाह दाऊद कैसे पहुंचे? यार आप दरअसल कभी मालदीव्स नहीं गए या गए हैं? मैं मालदीव आप नहीं गए। आप दरअसल अगले मेरे है लिस्ट एक पे। मासूम आप इंसान है। मैं हाँ मैं आप दुनिया कभी नहीं मालदीव्स नहीं गए, आपने कोई दुनिया नहीं देखी। देखी। नहीं मैं होता यूं है मेरे दोस्त कि जब बड़े बड़ी शिप्स, यॉट्स या इवन सी प्लेन, जब आप मालदीव जाएंगे तो सी प्लेन भी आपका
आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता, वो बीच समुंदर के ही खड़ा होता है हाँ और वहां पर एक छोटी मोटर बोट आपको वहां से वहां लेके जाती है। ओके अब सिर्फ वक्त की नजाकत की वजह से डायरेक्टर ने आपको वो वो सीन नहीं scene। दिखाया, और आप जैसे छोटी सोच वाले लोग इसी को लेके बैठ गए एम आई कि हाँ भाई शाह दाऊद अपनी यॉट से पार्टी तक पहुंचा कैसे। Am I then? Am I then? Am I then? आहा, Am I then? छोटी Am I सोच, then? Am I छोटी then? सोच। Am I then? Am I then? हाँ Am I then हम्म, wrong in assuming हाँ कि जब बोट हट के थोड़ा सा करीब पहुंची होगी जी, तो बोट भी हट के अंदर तो नहीं आ सकती? नहीं ये सीढ़ियाँ होती हैं ऊपर चढ़ने के लिए। अच्छा मिट्टी, इसीलिए शाह दाऊद साहब के जूतों पे मिट्टी नहीं लगी हुई, ये आप कहना ऑफ चाहते कोर्स ठीक, ठीक। छोटे मासूम आप हैं, कोई बात नहीं, आप जब मॉलडीव जाइए आपको समझ आ जाएगा। मैं तो गया नहीं, फ्रेंच बीच में तो ऐसा इंतजाम नहीं है मेरे ख्याल में। यार है ना, वो शाह दाऊद की हट पे है। क्योंकि उस पागल हो, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, पागल हो तुम हसन, तुम्हें क्या पता शाह दाऊद का, क्या तुम्हें हट एक्सेस कैसा है है? शाह दाऊद के हट की? एग्जैक्टली यही बात है। अब बड़ा उन्होंने क्लियरली आपको बताया है कि वो अपनी यॉट से पार्टी पे आए हैं और फिर यॉट से ही वापस गए हैं, वहां पे गाड़ियां उनकी पे लेके उनको घर गई हैं। ये उन्होंने आपको पूरी ये यॉट से आए, यॉट से गए हैं, यॉट से गए और यॉट की जो कुर्बत थी हॉट से, हाँ, उस बात का आप अंदाजा लगा लेंगे, जो प्यारी तस्लीमा थी, हाँ, नहीं। तिलिस्म, नहीं तलाब, तमसील जो थी, हाँ, प्यारी तमसील अपने हट के फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी होकर देख पा रही थी सामने के वो यॉट आ रही है, ये शाह दाऊद की यॉट आ रही है। दरअसल तमसील जो है ना, उसकी नजर बहुत बेहतरीन है। नहीं, उस पूरे जगह में, पूरे अरेबियन सी में यॉट ही एक बंदे, हीरो मेरा तो वो है, एक ही बंदे की यॉट आ रही थी, उसको पता था ये शाह दाऊद ही हो सकता है, और कौन होगा, बाकी तो गाड़ियों में आए हैं, एब्सोल्युटली यॉट पे तो एक ही बंदा आएगा। एब्सोल्युटली जबरदस्त एंट्री थी यार शाह दाऊद। मैंने ऐसी एंट्रियां यार मैंने ऐसा टाइटल ट्रैक में जो डिटेल्स आपको दे दिए ना, शाह दाऊद का ऑरा, ओए ओए ओए, लड़की, राइवल, ट्रायंगल, चेक, फट के उड़ते हुए जैसे कलियां, कभी कभी आपको पता है छाबी उड़ती थी, पानी, तूफान, ये ओ भाई जबरदस्त यार। मैं तो टाइटल ट्रैक देखा, मैंने कहा आमना, यार आपने वो सीन देखा होगा, मजा आने वाला है। हाँ, जब क्या नाम है लड़के का, अरशद जो है वो तिलिस्मा यार को, आपको नाम ही नहीं याद होते। अरशद नाम, अरबाज अरबाज जो है वो तस्लीम को क्या नाम है यार, तिलिस्म, नहीं तमसील, तमसील, हाँ तस्लीम और तमसील को हाँ, वो चमाट मारने लगता है। ये कभी नहीं आपने सीन देखा होगा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा सीन नहीं देखा कि जहाँ पे ये ऐसा हुआ हो कि एक बंदा एक बंदी को थप्पड़ मारने लगे और एक दूसरा बंदा आगे रोक ले, और जो आगे से अल्फाज का चुनाव था शाह दाऊद साहब की तरफ से, बिल्कुल, मैं उन्हें सैल्यूट पेश करता हूँ। अगला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनको ही मिलेगा। उन्होंने कहा नो मीन्स नो मीन्स नो। यहाँ पे आपने बेसिकली इस्टेब्लिश कर दिया है शाह दाऊद साहब एक फेमिनिस्ट है, एब्सोल्युटली। शाह दाऊद साहब में आमना जी, अगर मैं क्वालिटीज आपको गिनवाना शुरू करूं तो तारीख इस बात पे गवाही देगी कि दिन से रात, रात से दिन हो जाएगी, शाह दाऊद साहब की तारीफ खत्म नहीं होगी। यार शाह दाऊद ने कहा कि मैं जो असूल सेट कर देता हूँ वो फिर मैं अपने लिए भी नहीं दूंगा। शाह दाऊद भाई के बारे में मैं ये बात कहूंगा, फिलैंथ्रोपिस्ट वो हैं, फेमिनिस्ट वो हैं, उन्होंने बकौल अपने खुद का कि मैं तो लोगों का मसीहा था। मैं तो हमेशा से लोगों का मसीहा रहा। मैंने बहुत कम मसीहे होंगे दुनिया में, अपने मुंह से कहा। तारीख में ख्वातीनो हज़रात, कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं इतने मिलियन ईयर्स हो गए अर्थ को, कोई कहते हैं इतने बिलियन ईयर्स हो गए, मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितने भी ईयर्स हो गए बड़े बड़े मसीहा आए, बड़े बड़े मसीहा आए। मुझे याद नहीं पड़ता तारीख में कोई ऐसे मसीहा आया हो जिसने अपने मुंह से ये बोला हो कि मैं मसीहा हूँ, कि मैं मसीहा हूँ। हाँ। लेकिन यही तो खूबसूरती है राइटिंग और डायरेक्शन की, ये ब्रिलियंस, लेयर्ड कैरेक्टर है। आपने कहा ताबिश लेयर्ड है, शाह दाऊद की भी लेयर्स कोई कम नहीं है। शाह दाऊद के आप अच्छाइयों का यहाँ देखें कि ये दिन में मसीहा है, रात को ये शराब भी पीते हैं और सिगरेट भी पीते हैं, इस एक्सटेंट तक कि आपको वार्निंग चलानी पड़ती है कि अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड, शहद तंबाकू नोशी इज आल्सो प्रोहिबिटेड।
यही है इनके या ये तारीफ। तो सीरियस चीज है, ये एंड में डिस्कस करेंगे कि उनको शराब पिलाने की क्या जरूरत पेश आई ऐसी। मैं समझ नहीं पाया कि यार नहीं, वो नहीं, इतने मुझे- मसीह हैं, इतने फेमिनिस्ट हैं, हाँ। इतने अच्छे इंसान मुझे हैं। समझ नहीं आई कि शराब उनको देने की क्या जरूरत पेश आई। भाई I mean, on a serious note, are we like normalizing our heroes now drinking and on screen? Not something we want to normalize, right? सीरियस हो जाती हैं आप जब आपका दिल चाहे आप एक विंडो के लिए आपको होना पड़ेगा बिकॉज फिर वापस हमें जाना है पार्टी पे। नहीं तो पार्टी में भी तो शराब ही पी रहे थे सब। नहीं, पार्टियों में तो शराब, लेकिन शादाऊ तो नहीं पी रहा था ना वहाँ पे। आपने हीरो को तो नहीं पीते हुए दिखाया, मगर अकेले बैठ के पीना शराब कि आपको वार्निंग निकालनी पड़े, इट्स नॉट अ कमेंडेबल थिंग दैट्स गुड हैपनिंग। आमना, आपने अच्छा पॉइंट। नहीं, शुक्रिया इट्स नॉट गुड। ये ना दिखाएं यार, ये ना दिखाएं। आप जब भी कोई ऐसी बुराई दिखाते हैं आप उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं सोसाइटी में, और ये माना कि ये होता है, मगर आप ये नहीं दिखाना चाहते कि ये होना नॉर्मल है और सही है। जब आपका हीरो शराब पी रहा है बैठ के, तो वो हीरो जो मसीहा है, जो हम अपने अगर ये हीरो हाँ। वो होता जो मसीहा ना ना होता, होता, मतलब सुन मेरे दिल का भी Philanthropist एक ना हीरो होता। पीता था, तो आपने वो मसीहा तो नहीं वो था, मसीहा नहीं था ना, वो तो लड़कियों को वो 8-8 तो करोड़ एक रुपए में खरीदने का खरीद भी कायल रहा था। था, वो एक डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल दिखाया। लेकिन यहाँ पे फिर लेयर आ जाता है, डिस्टर्ब ये भी है। ये अब्बा पैरालाइज है, या अब्बा नहीं, पार्टी से आगे मैं आपको जाने दूंगी। पार्टी सर, से आपने कभी फ्रेंच बीच पे पार्टी अटेंड नहीं की होगी? की है लगता है शक्ल से आपकी। कभी आपने जब कभी एक आधा दफा की हो, हाँ वो मैं कभी भूले आपने, भटके से यार पहुंच आपको इनमें से कोई इस पार्टी पे कोई एक बंदा भी ऐसा लग रहा था Well जो बीच suited- पार्टी पे आया है? नहीं। मैं आखिरी बार फ्रेंच बीच पे ये गया था, वलीमा हो सकता था किसी का। हाँ ये सब सूट पहन के क्यों आ गए? स्पेशली जो हमारी तमसील है, हसीन तस्लीम। तो है तमसील, हाँ खूबसूरत, लेकिन वो जो लग रही थी, मुझे लग रहा था गेम ऑफ थ्रोन्स का कोई कैरेक्टर है, जैसे वो नहीं थी रेड प्रीस्टेस या कोई ऐसी चीज, गले में वो पहना हुआ ब्लैक लॉकेट और फिर वो एक वेलवेट की गाउन। मैंने कहा यार ये बीच पार्टी है, और लेकिन ये आपने एक लफ्ज सुना होगा, दिस वाज नॉट जस्ट अ पार्टी, ये एक सन डाउनर था जो दिन को शुरू हुआ है। ये सन अपर था, डाउन नहीं नहीं नहीं, था। रात को पार्टी रात खत्म होती है। उसने कहा सो जाओ जाके तुम अपने हाँ कमरे तो में। पूरी रात पे चलती रही ना। सोए भी वो वहीं पे अपने अपने कमरों में। उसने कहा अपने कमरे में सो, फिर वो रुकी जाके, उसने कहा मैं कुछ कहूँ इसको के, लेकिन फिर वो चली गई। आमना जी वो ड्रामा ही क्या कि जहाँ पे एक मसीहा हो जी, और वहां पे एक लड़की ना हो जो उसका सारा मसीहापन खत्म करके खत्म, उसकी इज्जत को तार तार ना करते। हमने एक देखा कि फ्रेयर हॉल में एक लड़की व्लॉग बनाना चाहती है, वो जाके फ्रेयर हॉल में जो बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं जहाँ पे जी। आमना भी अक्सर जाती हैं, वो पेंटिंग्स लोगों को दिखाना चाहती है, लेकिन दो लड़के उसको छेड़ना शुरू कर देते। अनहर्ड ऑफ, ऐसा सीन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। कभी नहीं देखा। और बहरहाल उसके बाद होता है वो भी नहीं आपने कभी देखा। बहरहाल वो लड़की को जब दो लड़के छेड़े होते हैं तो वहां पे एक और लड़की मौजूद होती है जो कि इस लड़की को बचाने के लिए आती है। मैंने ऐसा सीन पहले कभी जिंदगी में नहीं देखा। जैसे अपनी आस्तीने ऊपर करके कहती है आओ फिर बताती उस लड़की के जो डायलॉग्स थे उन लड़कों के साथ मैंने पहले कभी नहीं सुने, माँ सिवाय एक डायलॉग के। एक डायलॉग लड़की ने ऐसा बोला कि मेरे कानों ने गवाही दी कि हसन ऐसा डायलॉग हमने पहले कभी नहीं सुना, जब उसने कहा सच एन इडियट्स। सच एन इडियट्स। हाँ आमना और हसन ने ये फैसला किया है कि आमना और हसन अदाकारों की अंग्रेजी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस ड्रामे में और बहुत कुछ है अंग्रेजी के अलावा। नहीं, लेकिन उसने सच एन इडियट्स कहा, मुझे बुरा नहीं लगा। क्यों? इसलिए कि वो शी इज नॉट एन एलिटी, वो एलिटी नहीं दिखाई गई। ऐसे बहुत से लोग वो गलत अंग्रेजी बोलते हैं, उसने बोल दी। यार वो टॉपर है भाई, वो टॉपर है, बड़े वो टॉपर होते हैं यार जिनको ऐसे नहीं अंग्रेजी- होता ना, जिनको टॉपर बड़े लोग नहीं टॉपर बोलते। होते हैं, नहीं वो जिनको- सही अंग्रेजी इससे बोलते। ज्यादा जो जरूरी चीज थी वो आपने नोटिस नहीं की। क्या? यार आप लड़कियों से वाकिफ हैं, मैं थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। तो ये जो हमारी हीरोइन है बरीरा, बरीरा 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 एजाज, बरीरा समथिंग, ये जो बरीरा हमारी हीरोइन है, ये जब दूर से आती है, आपको अगर आप लड़के होते, ऑब्वियसली आप वहां नहीं थे, मैं लड़का ही हूँ, मैं अगर- क्या लेकिन अगर आप- क्या मैं लड़का कहने होता लगी थी क्या कि फिर आप- ਤੁਹਾਨੂੰ अगर क्या आप शक पै हरासर गया होते- मेरे से? अगर आप हरासर होते, आपने मेरा नहीं ख्याल भी किसी को खुदा ना खासा हरास किया होगा, लेकिन अगर आप सोचें 2 मिनट के लिए, मैं अपने आप को भी सोचती हूँ कि मैं लड़का होती और मैं लड़कियों को तंग करने के लिए वहां खड़ा होता, तो ये जो बरीरा आ रही थी, नाजुक सी शर्मीली नहीं थी लेकिन नाजुक सी बरीरा, और बरीरा जो गरिबान से पकड़ती है, और मैं हरासर होता, और हरासर यूजुअली पहली दफा हरास नहीं कर रहे होते, देयर सीरियल हरासर्स।
I would have like twisted her arm and said, "What the hell are you talking about? अपनी इज्जत भी तेरी भी जाएगी और इसकी भी जाएगी." देखें हम ना लेकिन वो ऐसे भागते हैं वहां से जैसे कि बरीरा के अंदर भी शाह दाऊद उनको नजर आया हो। मैं आपको इसकी ये मुझे एक्सप्लेन करें। देखें, सच एन इडियट्स को छोड़ दें आप। देखें जो बुली होता है ना, बुली हाँ वो असल में कमजोर होता है। अच्छा। बुली को जब आप कन्फ्रंट करेंगे ना, उसकी सारी बुलीनेस खत्म हो जाएगी। तो ये दिखाने की कोशिश, बावर कराने की कोशिश की गई है कि यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना तगड़ा है। आप जब उसके मुंह के ऊपर कैमरा करेंगे कि ना भाई अब कर, उसको कन्फ्रंट करेंगे, वो बैक फुट पे चला जाएगा। तो ये सिंपल। और ये भी लेयर्ड है कहानी कि देयरफॉर शाह दाऊद बुली नहीं है, कि ऐसा नहीं कि उसको भी कन्फ्रंट किया तो वो अब आगे का पूरा हाँ। शाह दाऊद के वालिद साहब को पैरालिसिस हुआ है सिर्फ इसलिए कि एक दिन वो उठ जाए वापस। यार उन पे तो आते हैं, वो उस पे तो पूरी कहानी लिखी जाती है उनके पैरालिसिस से। पहले आप मुझे ये बताएं, ये जो थैलेसीमिया की डोनेशंस ले रहे होते हैं यार, ये बड़ा हैजर्ड था। ये इनको ऐसा नहीं दिखाना चाहिए सड़क के ऊपर। सड़क पे बेचारे लोग वहाँ खून लगवा रहे, सारे सड़क के धुएं, मोनोक्साइड के फ्लेम्स, फ्यूम्स, सब उनको बेचारों को जा रहे, वहाँ उनको टीके लगे हुए वो दे रहे, और इतनी को खूबसूरत लड़कियां उन्होंने सड़क पे छोड़ी नहीं थी डोनेशन के लिए। ये तो मतलब ये क्या है था ये? यार जब शाह दाऊद जैसे लोग उस सड़क से गुजरते हो तो किसी के बाप में कोई मजाल जुरत है कि वो कुछ ऐसा वैसा करे? सिक्योरिटी इंतजाम है ये आपका, वो कराची थोड़ी है जो आप तो अखबारों में पढ़ती हैं, राइट, खबरों में देखती हैं। ये शाह दाऊद साहब का कराची है। राइट। यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा यहाँ क्राइम नहीं होता और पोल्यूशन भी नहीं है, और सड़क के किनारे जो ये खून दे रहे हैं, इट्स लाइक तो नॉर्मल है। इट्स लाइक यूरोप में दे रहे हैं। आपने वो देखा नहीं शॉट, एक बड़ा खूबसूरत शॉट आया, कॉम 3 नजर आ रहा था रात को। हाँ। नहीं वो दरे निजात में पानी को नीला नहीं कर सके, वो दरे निजात दरे में, निजात वो था। दरे निजात पानी को नीला नहीं कर सके। किया ना नीला इसमें इन्होंने। बहुत बुरे तरीके जब से यॉट नहीं, में आया जब वो, यॉट का टॉप शॉट होता है ग्रे ही होता है पानी, पानी को वो नीला तो पानी तो उन्होंने यॉट ही कहीं और से निकाली है। हाँ। बट हाँ ये एआई यॉट थी नहीं, कहीं भी स्टॉक फुटेज भी तो हो सकती है। हाँ। बहरहाल इसी लड़की के स्टॉल पे भाई साहब गुजरते हैं और वो लड़की को इन्हें देखते दिया हैं। क्यों नहीं इन्होंने? बाद में फिर डोनेशन दिलाई है इन्होंने। उन्होंने बस वो देखा, उन्होंने शायद क्योंकि ये वो मसीहा हैं जिनके सीधे हाथ को नहीं पता कि क्यों उल्टे हाथ दूसरा को, हाथ। ये तो बात, आप ये ना मिस करें। ये बात होता है। हाँ। फिर आमना जी जो हमारे भाई हैं शाह दाऊद भाई, ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी पे इनवाइटेड हैं, क्योंकि ये एक इनकी तारीफ में जब वो कह रहे थे ना पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन MNA, मैंने कहा अच्छा के बेटे मैंने कहा यार आपने शाह दाऊद साहब की तारीफ में तो कोई एक बात ही नहीं की, आपने शाह दाऊद साहब को रेलीगेट कर दिया एज अ सन ऑफ सम बिग गाय। ये क्या बात हुई? मारूफ बिजनेसमैन और साबका MNA जनाब दस्तूर अली खान साहब के साहिबजादे। बड़ी अजीब बात थी ये। लेकिन यार आप पोस्टर देखते तो शाह दाऊद की ऐसी कोई मॉडलिंग वाला वो लगा था पीछे। कौन सा? जबरदस्त तस्वीर उनकी जो लगी होती है शाह दाऊद की, तो फिर सही बात। शाह दाऊद की क्या बात? एनीवे ये आपने कभी सीन नहीं देखा होगा कि लड़की जिससे लेने आ रही है उसकी बेइज्जती करे। ये तो मैंने आपने पहली बार देखा है। हाँ। क्योंकि वो आपने पूरी बैक स्टोरी दी कि लड़की का जो दोस्त है उसके हाँ। अब्बू जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो वहाँ पे खाला का पैर मुड़ गया और वो जाती हैं और ये भी वहाँ पे बहुत होते हैं दूर से लेके और आए। वहाँ पे वो स्वीपर भाई पहुंच जाते हैं, उनकी बीवी उनको लेके जाती है। कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दाऊद भाई के जो वालिद साहब हैं जो पैरालाइज हैं, उनकी हीरे की अंगूठी उनका जो केयर टेकर है फ़हीम वो उतारता है, लेकिन फ़हीम स्वीपर पे इल्ज़ाम लगा देता है, स्वीपर की ठुकाई होती है। मुझे ये बात शाह दाऊद साहब की पसंद नहीं आई। मुझे भी नहीं कि आई। शाह दाऊद साहब जो हैं इतने काबिल आदमी कान के हैं, कच्चे। मसीहा हैं, जी। इतने बड़े आदमी हैं, वो पहचान ना पाए कि फ़हीम की तो शक्ल देख के नजर आ रहा है जबकि दो he नंबर। walked in with Fahim saying something obnoxious which he heard। हाँ, तो शाह भाई जो है वो ये देख ना पाए कि फ़हीम दो नंबर आदमी है। फिर उन्होंने CCTV की फुटेज जब देखी, इंसान की पहचान नहीं है शाह दाऊद। नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं है। तो शाह दाऊद भाई ने जब CCTV फुटेज देखी तो उसमें उनको वो सीन नजर आया जब उसके हाथ में डाल रहा है। मैंने कहा वो सीन क्यों ना नजर आया जब जब उसने वो अब्बा उतार का रहा था, निकाह। मुझे भी एग्जैक्टली यही ख्याल आया। पहली बात तो ये कि अगेन एक्सीलेंट राइटिंग एंड डायरेक्शन कि पहला सवाल मैंने शक किया, मैंने कहा यार इतने अमीर लोग हैं, इनके इस कमरे में CCTV क्यों नहीं है? क्योंकि अब्बा जी तो पैरालाइज्ड हैं, तो नजर होनी चाहिए, लेकिन थी। आई स्टैंड करेक्टेड। दूसरा मैंने कहा यार इनके पास कोई पर्सनल एड क्यों है? जो फ़हीम भाई है वो इनका बैग, कैथेटर बैग क्यों, यूरिन बैग चेंज कर रहे हैं? फ़हीम भाई को क्यों करनी पड़ी? और बाद में बहुत ही अनहाइजीनिक बात है कि उन्होंने वहीं पे कमरे में भी पटक दिया और इन नॉर्मल डस्टबिन, दस्ताने भी वहीं फेंक दिए, दस्ताने मास्क भी वहीं फेंक और दिए। हाथ भी नहीं धोए। हाथ भी नहीं धोए और फिर उन्हीं हाथों से जाके दूसरा बैग लगा दिया।
ना हाथ पहले धोए ना बाद में, बट मैंने सोचा कि नर्स क्यों नहीं है, लेकिन अगले दिन सुबह नर्स भी आ जाती, लेकिन फीमेल नर्सेस थी। मेरा ये था कि ये जितने अमीर लोग हैं, अमीर हैं एग्जैक्टली, ये शक्ल से नजर आ रहा है। भाईजान जो बड़े अंकल ने जो अंगूठी पहनी हुई है हीरे हीरा की, देखिए, रॉक था पूरा। हीरा देखा आपने हाँ, उनका? हाँ। वो एक हीरा जो है बड़े बड़े मुल्कों की इकोनॉमी से, जीडीपी से ज्यादा महंगा हीरा, महंगा हीरा था। तो इनके पास तो लो पूरी दुनिया अपनी गाड़ियों पे जा रही है, एक बंदा फ्रेंच बीच जो है अपनी यॉट पे जा रहा है, कह रही है कि वो अमीर है कि नहीं। तो इनके पास तो ट्रेन नर्सेस, मेल नर्सेस होने चाहिए अंकल पे दिन रात। यार अंकल का दिल नहीं है। दूसरा सवाल मेरा आपसे, अंकल जो है वो पैरालाइज्ड है। मैं अब के तिब्बी तौर पे समझना चाहती हूँ कि अंकल को लिख नहीं सकते वो, हाँ लिख नहीं सकते, लिख नहीं सकते, आंखें तो चमकते कि नहीं, वो करते हैं ना राहुल भाई है, उनको इंसान की पहचान नहीं है। अंकल ने किया तो दाऊद भाई एकदम जागे। दाऊद भाई ने कहा ये क्यों कर रहे हैं? तो फिर दाऊद भाई ने जब देखा फहीम की तरफ तो वो रुके, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं यार आप सीसीटीवी सोचिए, आप अंकल है। मुझे ना बनाए अंकल यार, मैं नहीं अंकल बनना चाहता, मुझे आप दाऊद भाई बनाए। आप दाऊद, मुझे let me get over the giggles fit first. कट लगाना यहाँ पे। नहीं क्यों लगाना कट यार, ये नेचुरल उनका नॉर्मल रिएक्शन है, बिल्कुल नहीं कट लगाना यहाँ पे। आप दिखाओ ये ड्रामे क्या हाल कर रहे हैं हमारे क्रिटिक्स का। वर्ल्ड रिनाउंड क्रिटिक है, बेचारी हंस के पागल हो रही है, उनका पागलपने का दौरा पड़ गया है। ये ड्रामे बन रहे हैं हमारे I मुल्क love में। it, I love it. मैंने सोचा यार अंकल जिस्म से पैरालाइज्ड है, नहीं कुछ नहीं कर पा रहे, दिख नहीं पाते, ठीक है बात सही है, आंखों में बहुत एक्सप्रेशन है अंकल के। all he needed to do बस was ask him कि अबू ब्लिंक ट्वाइस। क्या इस पीएनयू सफाई वाला था, इसने अपनी अंगूठी उतारी? That's it. If yes, blink once. If no, blink twice. Oh my God, it was so good. I loved it. I loved it. इतना मजा आया मुझे देख के, इतना मुझे मजा आया देख के। सिर्फ यार आंखें चिपकानी थी। अंकल लेटे में आप अंकल से पूछते कि अब्बा क्या इसने आपकी आंखें, आपकी रिंग उतारी है? अगर उतारी है तो एक दफा झपके, नहीं उतारी दो दफा झपके, और आप देख के उसको ऐसे करते हैं। That's it. That's it. That's all it would have taken. You didn't have to do the under the oxygen mask. और काफी आवाज वो निकाल लेते हैं, तो मुझे लगा कि अंकल जो है वो काफी एक्सप्रेसिव हैं। हाँ कोई वेजिटेटिव हालत में नहीं है कि वो नहीं। कुछ, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन अंकल के हाथ पैर नहीं हिल रहे। मेरा तो ख्याल था वो कहेंगे कि स्क्वीज माय हैंड इफ नहीं वो अंगूठी नहीं, उंगली नहीं, सिर्फ उनकी थ्रोट चल रहा है। थ्रोट चल रहा है उनका, बोल नहीं सकते, लेकिन थ्रोट भी बोल नहीं सिर्फ सकते, sound सिर्फ के- आवाज निकलती हाँ, है। लेकिन ये बात एस्टैब्लिश होगी कि शायद देखें, शायद दाऊद की 2-3 चीजें एस्टैब्लिश हुई हैं। एक तो शराबी है। नहीं मैं सुपरफिशियल से पहले शुरू करूंगी। एक तो ही इज एक्सट्रीमली वेल ड्रेस्ड, एक्सट्रीमली। पहला सूट आपने देखा है इमरान राजपूत का पहना हुआ था उन्होंने, उसके बाद 2-3 आपने क्रिस्प उनके सूट्स विद द पॉकेट स्क्वायर एंड विद द टाइज एंड विद द ग्लासेस, द शूज, फैंटास्टिक स्टाइलिंग। दानिश इन हिज एलिमेंट, राइट? फैंटास्टिक, लुकिंग गुड आल्सो। लुकिंग गुड। दूसरी चीज आप कैसे मिस कर सकते हैं शाह दाऊद की ग्लास स्किन। जिस इंसान की बीच पे भी ग्लास स्किन चमक रही हो, वो तो मतलब कि ये नेचुरल है। नेचुरल है, जबरदस्त वो था। अच्छा फिर आप किरदार पे आ जाएं। इंसानों को पहचानने में थोड़ा सा कच्चे हैं, हाँ, कान भी कच्चे हैं और इंसानों को तस्लीमा को भी नहीं पहचान पाए। तलस्सम को। तमसील तस्लीम को, तमसील तमसील को भी नहीं पहचान पाए। तमसील नहीं याद होगा हमसे। तमसील को नहीं पहचान पाए। नहीं, तमसील को पहचान लिया उन्होंने। वो पीछे से जब आवाज देती है वो मुड़ के भी नहीं देखते, जस्ट वॉक्स ऑफ। घर के लोगों को नहीं पहचान पा रही, घर के लोगों को नहीं पहचान पा रहे। बरीरा को भी नहीं पहचान पाए। अच्छा बरीरा ने अगले दिन अपने पापा को बोला, पापा मैं जाऊंगी क्योंकि बदतमीजी भी मैंने की और गलती भी मेरी है। क्यों साथ चलेंगे? गलती मेरी है तो माफी भी मैं ही मांगूंगी। मैंने कहा ये अब इसको कैसे ओवरनाइट रियलाइजेशन हुई है कि इसकी गलती और इसने बदतमीजी की है? बिकॉज तुमने कहा है ना कि तुम्हें ये करोड़ रुपया लेके आओगी, वरना तुम भी और तुम्हारे बाप की दोनों की नहीं, जाएगी। लेकिन उसने कहा कि मेरी गलती है। गलती वो मानने वाली नहीं है। अब्बा ने हाँ। बोला था कि तुम, मैं नहीं चाहूंगा तुम। Well, as in, मेरी गलती है। नहीं वो वाला है। उसने बोला मेरी गलती है।
बदतमीजी मैंने हाँ, की उसने है। कहा कि स्पोर्ट्स क्या बदतमीजी की? प्राइस वो तो पे नहीं करना चाहिए नहीं, था ऐसे। एकदम उसको कैसे पता? ये तो हमें पता है कि शाह दाऊद तो भाई ये जो है साबित मसीह है। हुआ कि ये भी कोई बहुत कंसिस्टेंट नहीं है। नहीं, ये नहीं ब्राइट है, कोई नहीं भी नहीं है है। इनमें से। बाकी ऐसा कौन सा ड्रामा है जिसमें हमारा हीरो दानिश हो और सड़क पे उसको मोहब्बत ना हो? मोहब्बत था नहीं हुई ये ना, हुई है क्यों यार? जब वो रुकता है सड़क के वो वैसे किनारे, ही वो रुका है वो यार। नहीं नहीं, जब वो शीशा उतरता है उसको देखता है तो म्यूजिक चलता है पीछे से हवाओं के साथ। मोहब्बत हुई होती तो वो उसको उठा के ले जाता नहीं, ना। इसकी मोहब्बत ही ऐसी होगी ना। अच्छा। इसकी मोहब्बत ये है, तो लड़की देखी यार थी वो उसने। ड्रामा ही क्या, जहाँ पे एक बेवा बाप और उसकी बेटी रंडवा बाप एक रंडवा बाप। यार वैसे रंडवा बहुत फोर्श वर्ड लगता है। आई नो बट है इट ना? मींस वो Yeah, शख्स it's जिसकी really बीवी whoever termed this is like नो इट्स अ really नॉर्मल रंडवा बाप। रंडवा बाप है, बिल्कुल रंडवा बाप है। रंडवा बाप और उसकी बच्ची बेटी जी, का एक ईवल भाई और ईवल बहू जो कि है played रमशा। by रमशा। हाँ रमशा को हम देख रहे हैं हाँ, तमाशा हाँ, में। हाँ, बिल्कुल। यार ये देखें, ये तमाशा की बात है, वैसे क्रेडिट तमाशा तमाशा को की जाना। वजह किसी थोड़ी ड्रामे में है। नहीं, मैं ये बात ड्रामे कह की रहा हूँ, वजह से अरे तमाशा नहीं, में मैं है। ये बात करूँ कि अगर ये वैसे आती तो हम ना इसको पहचानते, हम हाँ, कहते कौन है। of course, अब वो of course। तमाशा में गई है रमशा, तो अब नाउ शी इज हाँ, सडनली अ नोन फेस। हाँ, हाँ, हाँ। ये तमाशा की ये बात है कि वो जी। बहुत सारा आपको एनीवे। तो बस ये बात है भाई कि ड्रामा जबरदस्त है, टॉप नॉच है, बेहतरीन रोस्ट मटेरियल है, और ये ड्रामा तो हम देखेंगे। लेकिन कनंड्रम यही है कि why must the hero drink? छोड़ दें यार इस बात को हम। छोड़ दें? नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। इस हीरो से आते हैं उस हीरो तक। दूसरे हीरो तक। जी। मूविंग ऑन टू देन दरे निजात। हमने देखी जी पूरी हमना की बैक स्टोरी। जी। क्या कहना चाहेंगी आप हीरो अबू बकर के बारे में? सो हीरो अबू बकर वो इंसान है जो कि अच्छाई की वजह से बुराई कर जाता है। क्योंकि जब मैं पूरा ट्रैक देख रही थी, which was actually very well done and also very believable and also very well performed and executed. तो ये बड़ा अच्छा ट्रैक था सारा। आप उसमें एंगेज हो जाते हैं, हुक हो जाते हैं एकदम, और ये बड़ा आपको सही लगता है कि जिस तरीके से उसकी ज़िंदगी में वो आती है, कुक की बेटी है, किस तरीके से वो शी इज़ लाइक स्टारी आइड अबाउट हिम, शी स्टार्टेड फैंटेसाइजिंग अबाउट हिम, इट इज़ कम्प्लीटली बिलीवेबल, शी इज़ आइडलाइजिंग हिम, कार्ड छोड़ना उसका आई लव यू का, उसके लिए खाने बना, उसका कमरा ठीक करना, ये बड़ी बिलीवेबल चीज़ें थी, स्टेप बाय स्टेप। गलती हमारा हीरो यहाँ करता है जब वो बाप को नहीं बताता। बाप को बताना चाहिए था उसको बाप का हक बनता है जानने के लिए कि मेरी बेटी कहाँ है, नहीं बताता। मेरे ख्याल है ना उस वक्त बताता है ना अब बताता है। नहीं, अच्छा ये आपने इंटरेस्टिंग बात छेड़ दी। मुझे एक्चुअली ये लगा कि ये पूरी जो एक तो ट्रैक था, जैसे आपने कहा, इट वाज वेरी वेल परफॉर्म्ड, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, वेरी ग्रिपिंग। आप एक सेकंड के लिए भी इंगेज होना बंद नहीं करते, आपको होता है कि अच्छा क्या 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 हो रहा है। तो ये जो दरे निजात की स्टोरी टेलिंग है ना, ये बड़ी अच्छी है कि आप इंगेज रहते हैं कि यार अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसके क्या बाद। तो वो ये कहता है कि अम्मी अगर आपने मुझे वहां पे बता दिया होता तो मैं उसके बाप को बता देता। अम्मी अगर ये बात आप मुझे फ़ोन पे बता देती तो मैं कल रात को ही दिलावर को कॉल कर लेता। अब मैं जब यहाँ आ गया हूँ हैदराबाद में और बेटी भी हैदराबाद में, हम दोनों हैं, तो फिर अब ये प्रॉब्लम है। अब मैं क्या बताऊँ? अब तो इसका बाप इसका हशर कर देगा। नहीं बता सकता था। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड हिज कनंड्रम। I understand his conundrum, but this is, I think, कि यार के वो जो बाकी मुलाजिम है, उधर के लोग हैं, बाप जब शोर शोर मचाएगा जो भी होगा तो वो छींटे तो मेरे ऊपर आएंगे ना। नहीं, मैं मानती हूँ कि ये बात उसने ऐसी कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा, उसने सही सोचा, लेकिन उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। जब वो शुरू में ही ड्रामे के जब बाप फोन करता है कि वो उस बंदे के साथ भाग गई है, तो वो कहता है फिक्र नहीं करो मैं पता कराता हूँ। तो क्योंकि उस वक्त वो हैदराबाद में हैदराबाद पहुंच गई होती है। वो सिर्फ ये कहता है कि वो आई थी हैदराबाद, यहाँ हमने मेरे घर में है, अम्मी के साथ है, पनाह में है, महफूज है, तुम हैदराबाद पहुंचो और किसी से बात मत करना। He should have told the father. It's not fair. ना वो यहाँ बताता है ना वो बाद में बैक स्टोरी में बताता है। अब बाप को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, तो ऑब्वियसली अब इस पे आएगा। अब तो बाप ये कहेगा कि शायद तुमने ल्योर किया है मेरी बेटी को और शायद तुमने पीछे लगाया है। इसको कभी नहीं कहेगा। कह सकता है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमें पता नहीं है कि हुआ क्या है। वो जो कहता है कि हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन है, तो हमें तो पता नहीं है कि हुआ क्या है।
किसको क्या नहीं हुआ? कि वो हमना को किधर छोड़ गया है। अभी नहीं पता, हाँ लेकिन हाँ, ये तो उसने उसके हाँ, बाप को हाँ। बताया नहीं बताया कि कहीं ना कहीं तो हमना को छोड़ के आया है ना। या तो क्या किया उसने हमें नहीं पता। तो जब तक ये पता नहीं चल जाता कि उसने एक्चुअली किया क्या, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर नहीं, सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग बाप का हक था जानना कि किधर है। ये इसका बिल्कुल ठीक था कि मैं घर नहीं भेजूंगा, इसको मार देंगे। बाप को बुलाता है हैदराबाद, कितना ये सब सिंध में ही घूम रहे हैं, सारा कोई इतना दूर हाँ, नहीं है। कराची और हैदराबाद। एग्जैक्टली, उस बाप को बुलाता, कहता तुम आओ यहाँ, वो हमें मिली है, शी इज हियर, शी इज विद मेरे माय ख्याल में वो मदर। उसने भी उस वक्त तक फिगर आउट नहीं किया था कि एग्जैक्टली क्या चाह नहीं, कैसे। उसको पूरी समझ थी। अबू बकर जो है ना, वो बहुत इज स्टार्ट सेइंग अबू बकर लाइक ज़रियाब। अबू बकर जो है वो बहुत एक समझदार बंदा है, लेकिन यहाँ वो अपनी अच्छाई में, अच्छाई उसकी थी कि मैं इसकी इज्जत ना खराब हो, मैं किसी को ना बताऊं, इसको ऑनर में मारे ना बाप, तो मैं घर ना भेजूं इसको। मगर गलती है, ये बाप का हक था जानना। ठीक है, मेरा ख्याल है। मैंने उसको इस स्लाइड में नहीं देखा, लेकिन ओवरऑल अगर आप ये देखें जो टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है, माँ कहती है आ जाओ, वो आता है, यहाँ पे आगे देखता है उसको तुम, वो कहती है कि कौन है ये, तुम्हारी शादी हुई, कह रहे मेरे कुक की बेटी है, दिलावर की बेटी सारा है। कुछ हो जाता है। यार उस पूरे सीन में रुमैसा ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। बहुत जबरदस्त। रुमैसा जिस तरह से रोते हुए हम ना उसको जाती है, जाके लगती उसके है। करीब जाती है, वाज वेरी गुड। लेकिन एक चीज़ है कि मैंने शुरू में आई हैड नोटिस अ बिट ऑफ एन एक्सेंट रुमैसा का, वो मुझे लगा कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, या वो उसकी कंटिन्यूटी उतनी मैच नहीं हुई। तो वो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, बट अदर देन दैट आई थिंक रुमैसा ने बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ ये सीन भी परफॉर्म किया। एंड देन वो फिर अपनी माँ को जिस तरह से पूरी बैक स्टोरी बताता है, और हम जब पास में जाते हैं कुछ महीने पहले, वहाँ पे भी रुमैसा ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ आई थिंक वो सारे सीन्स परफॉर्म किए। एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी, मगर मुझे लगता है कि जहाँ तक उसके विजुअल पर्सनालिटी की बात है ना, वो इतनी फिट इन नहीं हो रही। मैट्रिक की नहीं लग रही आपको, या क्या नहीं, मैट्रिक की नहीं लग रही, वो उस वर्किंग क्लास की लग नहीं रही जिसकी वो आ रही है। क्योंकि बंदा पॉलिश हो सकता है पढ़ लिख के, ऐसी बात नहीं है, मगर आप एक तो बात करने में, एनंसिएशन में नहीं लग रही। मुझे लगता है कि क्योंकि ये सिंध की दिखाई दी और आपने लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की है, आपने दिखाया है कि अबू बकर भी बोल रहा है, साथ वाली हमसाइयाँ भी बोलती हैं, मुझे रियली लव्ड। अब इसको भी 2-3 सेंटेंसेस या कुछ ना नेचुरली निकलने चाहिए थे, इन सिंधी निकलने चाहिए थे, वो नहीं निकले। हाँ निकलने तो चाहिए। थोड़े से जो मुझे लगा कि देयर वाज अ बिट ऑफ लेकिन वो तो disconnect। नानशाह टिब्बू के भी नहीं निकले ना। नहीं अगर निकले। बाप के निकले होते तो फिर समझ में आता, लेकिन बाप के भी नहीं निकले तो मगर फिर ये बेटी। इमोशनल एक जो उसका आउटबर्स्ट होता है, उसमें निकल जाता है बंदे का। स्पेशली जब आप कॉपी देख रहे होते हैं, उसमें देखें, उसमें उन्होंने बिल्कुल सही किया है कि स्पेलिंग भी गलत किया है, अबू बकर को भी ABW करके लिखा हुआ, तो यू मेड दैट एफर्ट देयर। तो हल्का सा मुझे विजुअल और सिंधी ट्वैंग आना थोड़ा चाहिए। सा डिस्कनेक्ट था। लेकिन वो जो शहरी ने सिंधी बोली, मुझे लगा मैं सिंधी नहीं आई हूँ। थिंक ही स्पीक्स सिंधी प्रॉपर्ली। हाँ, मैं सिंधी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब सिंधी पढ़ी शेरी थी। ने ऐसे सिंधी बोली जैसे मैं पंजाबी बोलती हूँ। ना अम्मा बिजी है, जॾहिं फ्री थी वेंदी त मां पाण तव्हांखे कॉल। बोलनी आती है, हाँ बट ऑफ कोर्स इट्स वेरी सॉर्ट ऑफ अर्बनाइज्ड। हाँ, तो सही बोली उसने सही बोली। आप तो बिल्कुल। आधी सिंधी है ना मैं आधी सिंधी बिल्कुल नहीं हूँ। यार, आपकी फैमिली तो आधी मैं सिंधी। थोड़ी हूँ सिंधी आधी। एनीवे, तो वो ये आधी हो जाते हैं ना बंदा फिर शादी के बाद। नहीं आते। तो ये है, लेकिन ये ट्रैक अच्छा अनरावल हुआ, और ऑब्वियसली लीव्स यू विद द क्वेश्चन दैट इसमें क्या क्या है। अच्छा, अगेन के यहाँ साथ। पे मैं शहरियार को क्रेडिट देना चाहूँगा 2-3 चीज़ों के लिए। शहरियार की ये जो परफॉर्मेंस थी ना, ये बिल्कुल वाइट परफॉर्मेंस नहीं थी कि एक बहुत ही अच्छा इंसान। बीच बीच में कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आए कि आई वाज लाइक, ये क्या सोच रहा है, ये क्या 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 चल रहा है इसके दिमाग में। जो फ्लैशबैक, वो वाला फ्लैशबैक था जब वो हमना के साथ इंटरेक्शन थी तस्वीरों वाला, वो तो दैट वाज वेरी वेल हैंडल्ड, वो अच्छा था। वाला कौन सा? कि फ़ोन में ड्राइवर के बेटे के साथ जो भी था, वो ड्राइवर का बेटा हमना के साथ जो फ्रैंक हो रहा था, उसके पास हमना की तस्वीरें थी, वो फ़ोन लेके हमना को वापस कर देता है। इवन द दोस्तों के साथ वाला वाज वेरी गुड। हाँ, एक्सप्रेशंस वर वेरी गुड। मैं कह रहा हूँ कि जब वो दोस्तों के साथ बैठा था, जब वो आती है अंदर, या जिस तरह से उसके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन आता है, टोटली वो वियर्ड था। वियर्ड नहीं था, वेट मतलब नहीं था, मुझे सही लगा। हाँ, कि अनकंफर्टेबल वो फील कर रहा है। कमरे में जब वो आता है, वो देखता है सफाई हुई हुई है, एंड देन ही डिलिबरेटली सेज आप चले जाओ बेटा बच्चे बच्चे। हाँ, बच्चे आप छोड़ो, मैं खुद कर लूँगा। बच्चे चले जाओ आप, मतलब है कि जस्ट टू reinforce हाँ। out there, put it out there that तो ये जो सारे सीन, एक वो सीन था मुझे याद आ रहा है मिठाई वाला,
कि वो जब पास होती है तो वो मिठाई दे के जाता है, मिठाई उठाता है, स्माइल करता है, वापस रख देता है अबू बकर। तो ये जो सारे सीन्स हैं, ये तो बड़ा नॉर्मल था कि ये शुगर नहीं खाएगा। हाँ आगे नहीं, मतलब बट आई एम सेइंग कि लिटिल थिंग्स, लिटिल एक्सप्रेशंस, डिटेल, अटेंशन टू डिटेल है। जब पता चलता है कि ये आई है, जो गले लगती है जिस तरह से, यू नो, हाथ ऑब्वियसली वो एम्ब्रेस नहीं करता, ही स्टेप्स बैक पीछे करने के लिए। तो ये सारी चीजें, इट वाज वेरी, ऑल ऑफ दैट वाज इम्पैक्टफुल। आपको लगता है कि यार ये अबू बकर जो है बड़ा एक, अब शहरयार इज कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ हिज कैरेक्टर, कंप्लीटली। इट्स वेरी गुड, you know, the way he gets up and dresses in the morning, the way he leaves for work, the way he's traveling. अब देखिए ना यार, वो मैं जूतों को देख रहा था, जूते और कपड़े। No, his communication with his mother, जब ये पूरी कहानी बैठ के वो माँ की गोद में नीचे बैठ के गोद में सर रखता है, it's like, you know, what should I do? This is all these relationship building, the communication was very good. एक मेरा बड़ा फेवरेट सीन था, वो जो एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है, वो तिलावत कर रहा होता है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या जो तर्जुमे में आपको पता चल रहा होता है, इन्नमा इया रब्बी सयहदीन, कि अल्लाह रास्ता दिखाएगा। ये वो, आई थिंक ये वो वाला जो पार्ट है वेयर फिरौन पीछे आ रहा है और अब आगे रास्ता नहीं है, और समंदर जो है स्प्लिट होगा, तो अल्लाह रास्ता दिखाएगा। तो इससे वो जो आप कह रही कंडंड्रम में ऐसे फंसा हुआ है एक सिचुएशन में, उसको समझ नहीं आ रही क्या करना है, और कुरान की आयत उसको ये बता रही है कि अल्लाह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। और माँ आती है, माँ कहती है शादी कर लो। अच्छा, अब ये कोई भी और ड्रामा होता, आप कहते यार अगले एपिसोड शुरू होगा, वो कहेगा हमें कर, वो कहता है मैं नहीं, मुझे पता था नहीं कहेगा, वो कहता है उसकी गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं, मैं नहीं कर सकता। गलती मेरी नहीं, उस लड़की की है। मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात, जबरदस्त बात थी ये, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा शुक्र अल्लाह का, क्योंकि मैं सोचता था, मैंने कहा इसका क्या जोड़ बनता है। I knew he would never do it, but I was like, ये कैसे ना करेगा माँ को। वो बड़े आराम से कहता है कि मैं उसकी गलती की सजा खुद क्यों लूं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन अब बात ये है कि इन्होंने, अब ये हमना को ले गया कहीं पे, अब इन्होंने रुमैसा को कास्ट करके इसमें डाला है और ये सब कुछ किया है, तो ये इतना सा तो नहीं हो सकता कोई कैरेक्टर। लेकिन बहुत इसमें मेजर चीज जो थी ना, जो कि जबरदस्त थी, वो ये थी कि जब माँ को स्क्रैप बुक मिलती है और माँ थ्रो बैक होता है अपनी ज़िंदगी और अपनी जवानी की, वो स्क्रैप बुक जो बाप को मिली होती है, वो एक एक सफ़ा जला रहा होता है, और आप का इंट्रोडक्शन होता है, which I think is the most popular mole on television right now. सहर हाशमी। सहर मोल? अच्छा, डेलिबरेटली कैमरा जाता है। हाँ। और मैंने नोटिस ये किया, मुझे लगा वही मकसद था, आवाज से भी आप पहचान, को जाता है और यहाँ तक जाता है, चीक इधर मोल तक, मोल आपको नजर आता है, देन कैमरा पैन हुए। लेकिन वो मोल अभी भी होना चाहिए फिर। हाँ, विद टाइम खत्म हो गया, नहीं होता वो मोल, अभी भी होना चाहिए। हाँ होना चाहिए था, ऑफ कोर्स। हाँ चले, ये अब मुझे भी ख्याल आया, इसलिए कि मोल तो नहीं जाता, अगर जवानी का मोल तो इधर होना चाहिए था, मोल होना चाहिए। लेकिन और फिर जब वो बैठ के रोती हैं, खुशबख्त है ना, आप कहते हैं यार देयर इज सो मच इनसाइड दिस वुमन, और इसीलिए रिएक्शन इसका ये था कि तुम इससे शादी करो। हाँ, it was like, you know, there is so much in the background and it's very very intriguing, बहुत जबरदस्त सीन था। अगेन शाउट आउट टू सानिया से, एब्सोल्युटली। अब देखिए ये रोना और फिर आपकी इज्जत वाला रोना, नहीं भाई, जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान, टूटे हुए दिल का जो एक रोना है ना, और वो जो रोना है, जमीन आसमान का फर्क है। फैंटास्टिक, बहुत जबरदस्त था। जमीन आसमान। तुम हमना से निकाह कर। कट टू द 7th एपिसोड। मैं नहीं कर सकता, हर चीज का सलूशन होता है, फाइंड अ सलूशन। मैं नहीं कर सकता, और वो ले जाता है। लेकिन माँ जब फोन पे पूछती हमना का क्या, कि तू बता देता ना कि ये क्यों नहीं बताया अबू बकर ने। अबू बकर ने बहुत थोड़ा पाडा भी बन जाता है। अबू बकर जो है ना बहुत मिस्ट्री रखता है, बहुत मिस्ट्री रखता है। भाई बताओ अम्मा को कहाँ है, हमें भी। जैसे वो जरिया उसको फोन करी, कह रहे कैन कम्युनिकेट ऑन टेक्स्ट, क्यों भी 2 मिनट बात कर लो, पता चल जाएगा बात। एनीवे बिजी था ना, लैपटॉप पे काम कर रहा था, तो अब अबू बकर थोड़ा सा हो जाता है होलियर देन दाओ। नहीं, थोड़ा सा वो है, भरमबाज है। बात है, वो भी उसका एक शेड है। एनीवे जी, जामिल वापस आ गए। अबू बकर को हमने कवर कर लिया, कुछ रहता नहीं है। वापस आएंगे अबू बकर टाइम पे, फुल सर्कल तो अबू बकर के साथ ही होगा। लेकिन जामिल आ जाता है वापस, आके वो कहता है कि यार पिछली बार आपने कहा था, आप ही ने कहा था ना क्या कि क्या तबलीग करने चला गया, और वो किधर गया यार। ये देखे यार, ये आपने कहा था मेरे ख्याल में, मुझे याद आ रहा है
पिछले रिव्यू में आपने कहा था और कहाँ उसने जाना है, उसके कर उसने तबलीग करने चला जाना था उसने। मैंने नहीं कहा था। आपने किसके बारे में आपने नहीं, मैंने कहा था ये जो इकट्ठे रातें गुजार रहे हैं ये तबलीग शहरीन थोड़ी या है। उसके बारे में बोला, किसी के बारे में आपने बोला था कि तबलीग यार पता नहीं। तबलीग वाली बात, वो असल में तबलीग पे चला गया। तबलीग वो पहले तो वो कहता है आई वेंट फॉर हंटिंग। ऐसे ही we just felt like going for hunting. बट नो, 2-3 दफा दोनों हाँ। कहते हैं यू वेंट फॉर हंटिंग, तो वो कहता है या आई वेंट फॉर हंटिंग। तो ये हाउ डू यू गो फॉर हंटिंग मुझे नहीं पता। you go hunting. You go hunting. You don't go for hunting. So anyway, they went for hunting. He went for hunting and he went with Arbaz. क्या नाम होता है? अरहम. He went hunting. He went. छोड़ देना यार अंग्रेजी नहीं, के नहीं, ये पीछे। एलिटीज की अंग्रेजी नहीं छोड़ूंगी। उसकी छोड़ सकती हूँ। What an किसकी? idiots. What an idiots आपने छोड़ दिया। What और an idiots मैं छोड़ सकती हूँ। क्यों? वो किरदार बोल सकता है गलत अंग्रेजी। नहीं वो बोल सकता है, वो टॉपर है यार। या टॉपर भी बोल सकते हैं गलत नहीं बोलते अंग्रेजी। what नहीं an- नहीं उनका माशरे का। अच्छा, he went for hunting. He went for hunting. Anyway, he went for hunting with Arham. He went hunting for. He went He went hunting. hunting. He went hunting with Arham for a week. एक हफ्ते के लिए वो गायब था। और जरिए आपको राइटली तब चढ़ती है, वो जाके पूछती है कि तुम ये मुझे बताओ, फिर वो अरम को बुलाती है चाय पे और अरम से निकलवाती है। और आप किस लाइट में देखती हैं आप जामिल को? अवेकनिंग देख रही हूँ मैं जामिल की। मैं जामिल की अवेकनिंग देख रही हूँ in lieu of the fact that he is an addict. Substance abuse जामिल कर रहा है और मैं उसको उस लाइट में देख रही हूँ कि he is looking for some kind of spiritual awakening. कोई बहुत बड़ा गुनाह उससे जो हुआ है, जो कि दोबारा जरिए आपने कहा कि ये कौन सा बड़ा गुनाह है जिसकी ये धोने के लिए कर रहा है। एग्जैक्ट डायलॉग वाज कोई छोटा मोटा सा गुनाह ही होगा, उसे कोई छोटा मोटा सा गुनाह होगा, तो कोई गुनाह तंग कर रहा है। अगर इस तरह गायब हो गया तो जाहिर सी बात है कोई छोटा मोटा गुनाह थोड़ी होगा। तो ये बस जरियाब ने अपने मुंह से कहा है, तो जो हमारी थ्योरी असॉल्ट वाली थी वो नहीं बनती यहाँ पे, राइट? वो नहीं बनती। वो नहीं बनती। मैंने इसको जो परसीव किया है, अगर आप वो सीन देखें जब ये पैडल कोर्ट पे ऊपर खड़े हुए होते हैं और वो उससे पूछती है कि ऐसा क्या हो गया, वो कहता है तुम्हें पता है क्या हुआ है? सामने what exactly is bothering you? तुम जानती हो। कहती है, तो हाँ तो मैं भी तो हूँ ना। So they've been together. So yeah, they've slept so together. what has happened in my perception is that जो आपकी हर हफ्ते चेंज हो रही है। नहीं अब मेरी एक ही थ्योरी ठीक मुझे है। लगता रहेगी। हम्म। कोई they had a consensual intimate encounter और उसके रिएक्शन में क्योंकि इसके ऊपर वैसे भी बड़ा स्ट्रेस है जामिल के ऊपर, इसकी मेंटल हेल्थ वैसे ख़राब हुई है, जीपीए का प्रॉब्लम है, ड्रग्स का प्रॉब्लम है, ऊपर से ये वाला गुनाह भी इसने कर लिया है, तो वो चला गया तबलीग पे। ये हुआ है क्योंकि उसने कहा ना मेरे से बहुत बड़ा गुनाह ये हुआ। तो सेल्फ यही तो नजर आ रहा है इसमें, आपको क्या डिसाइफर नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ, तो हाँ, ये बड़ा clear cut मैं है। कोई ये तो नहीं कहा कि मैंने कोई बड़ा राज हाँ, आपको इसमें कोई बता राज रहा हूँ, नहीं तो निकला, मैंने ये तो इसको ऐसे ही देखा है Yeah. और कुछ भी नहीं है। और वो कुछ गया नहीं। सेल्फ डिस्कवरी पे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग इस चीज के लिए है, मुझे नहीं पता इस पे आपका क्या ओपिनियन होगा, कि यहाँ पे एक मेल पर्सपेक्टिव हम ये देख रहे हैं। ऐसा यूजुअली यू वुड अज्यूम दैट it's the girl who would be more contemplative, would be more contemplative after such an incident कि यार वो क्या। but यहाँ पे also because he was probably the one who persuaded her, because he said ना कि आप spend more time, it was his place, so he persuaded her for whatever happened, and then he went away because he thought कि he felt that he's committed a major sin. राइट। अब देखिए अगर इसको सोशली देखा जाए तो lots of kids are walking that road. College going students, सब कोई तबलीग पे नहीं निकल जाते हैं, फर्क भी नहीं पड़ता उनको, लेकिन ये दिखाया है कि इसको फर्क पड़ा है। ऑन द कॉन्ट्री दिखाया है कि जरिए आपको फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट जब वो तबलीग का सुनती है तो पहले तो वो डिसबिलीफ में चली जाती है, मजाक उड़ाती है, और फिर वो मॉकरी पे आ जाती है कि अच्छा भाई तबलीग वगैरह तुम कर रहे हो व्हाटएवर। यार आई थिंक इट्स वेरी ब्रेव ऑफ दुर्रे टू एक्चुअली टेक दिस रोल, बिकॉज यू सी फ्रॉम एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव दे आर लाइक ओके, कम से कम इसको कोई रिमोर्स है, ये तबलीग पे निकला है, ये तौबा करने निकला है, ये तो अच्छा किरदार है।
और ये जो लड़की है इसको तो कोई शर्म ही नहीं है, इसने भी वही गुनाह किया है, ना सिर्फ शर्म नहीं है बल्कि जो निकला है उसकी मौकरी भी कर रही है, उसका मजाक उड़ा रही है, तो इट्स एक्चुअली वेरी डेयरिंग रोल टू डू। But then probably there's an arc. ऑफ कोर्स देयर इज, आर्क हमेशा So- होता है, लेकिन हिट उसको मिल जाएगी, कैरेक्टर को तो मिलेगी। हाँ मिलेगी, वो मिलनी हाँ, भी है backlash क्योंकि मिलेगा ये character। कैरेक्टर है ही ऐसा। हाँ, बैकलैश मिलेगा। मेरे तो वेरी वेल, जहन में एग्जांपल आ रही थी आयजा की व्हेन शी डिड मेरे पास तुम हो। एब्सोल्युटली, वो भी एक बहुत मुश्किल रोल था और वो फैसला करना कि वो रोल करना है। No, and I think she's performed it really well because not for a second does she not look like that bratty, entitled, बदतमीज लड़की अमीर घर की जो कि मौक कर रही है, और उसको सिर्फ मोहब्बत है, प्यार उसको है जामिल से, लेकिन जामिल she's like complete, कोई मजहब से किसी चीज से कोई उसको नहीं है। तो तुम अब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनना चाहते हो? या एग्जैक्टली, अगेन मुस्लिम, तुम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनना चाहते हो? एज इफ कि ये कोई बहुत बुरी बात है। और फिर जब वो बिस्तर में दादी जब नमाज पढ़ रही होती हैं, बोर नहीं हो जाती हैं आप? हर वक्त नमाज पढ़ के, तस्बीह कर के। तो वो कहती है क्या दादी, आप कहती है तुम ये फ़ोन से उतरोगी तो तुम्हें, कहती मैं ये कम्युनिकेशन है, तो दादी का बड़ा अच्छा डायलॉग था क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन, ये भी कम्युनिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज भी कम्युनिकेशन है। किससे? अल्लाह से। So all this is like very religious themed, and you know all of that. So they're all arcs that will unfold, and you know it was interesting. अब सवाल ये पैदा होता है कि जामिल का ये जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हम देख रहे हैं, इसको आप किस लाइट में देखती हैं, आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि वो ये कहता है कि अबू बकर भी तो ऐसे ही था, तुम्हारी दादी को इसलिए पसंद आया। वो कहती है तुम अबू बकर की वजह से तबलीग पे गए हो, तुम अबू बकर की वजह से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनना चाहते हो? तो आपको क्या लगता है कि ये जो जामिल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है? I need to know because it's not natural. It's not a natural flow. कि जामिल के देखें, जामिल के इर्द गिर्द कोई भी बहुत दीन से जुड़ा हुआ बंदा नहीं है। अगर ज़रियाब की होती तो ज़्यादा समझ आती, बिकॉज दादी के साथ तो पली बड़ी है। जामिल के इर्द गिर्द कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। दैट्स द थिंग कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ पे आपके इर्द गिर्द और कोई बंदा ऐसा नहीं है जो सेट बाय एग्जाम्पल करे और आपके अंदर से ये आवाज़ आए कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो वही है ना। तो वो वाली स्पिरिचुअल अवेकनिंग जामिल एक्सपीरियंस कर रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ वन रीजन, इट्स अ मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस एंड इट्स अ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि वो ओवरनाइट ठीक हो गया है। नहीं, वो अमेरिका जाने को तैयार है, अमेरिका जाने को तैयार है, वो अभी भी उसका हाथ पकड़ा है, वो एक अपार्टमेंट लेने को तैयार है, अपार्टमेंट शेयरिंग को तैयार है, वो कि 2 बेडरूम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो जो है ना वो एग्जैक्टली इट्स अ प्रोसेस। लेट्स सी। अच्छा, ये भी बड़ा रियल दिखाया गया, ये लोग जा रहे हैं, हाँ, ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, लाइक यू नो they'll be in the yeah, same. I mean physical relations are not one off situations for two people who are together. या तो you know one night stands हो या summer romance हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, they're in love and they've been in love forever. अच्छा, मैं और आमना हमेशा एक बात करते हैं ड्रामों की कहानियों को लेके कि अगर आप ऐसी कहानी बता रहे हैं, और ये कहानी बताना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल के दौर में, जैसे आपने भी कहा कि ये रैम्पेंट है, बहुत हो रहा है हमारी सोसाइटी में, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। सो बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा टॉपिक हमने उठाया है, लेकिन मैं और आमना हमेशा जो बात करते हैं कि अगर आपने एक सेंसिटिव टॉपिक उठाया है तो फिर उसको दिखाने के कुछ तकाजे होते हैं, उसको आप लाइट हार्टेड तरीके के साथ या एक शॉर्टी तरीके के साथ या बगैर अटेंशन टू डिटेल के अगर आप दिखाएंगे तो वो उल्टा बैकफायर ही करेगा। अगर आप उसको संजीदगी के साथ दिखाएंगे, अच्छी नीयत के साथ दिखाएंगे, अच्छी परफॉर्मेंसेज, अच्छी कास्टिंग, अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ दिखाएंगे, तो फिर उसका वो इम्पैक्ट होगा जो उसका डिजायर्ड इम्पैक्ट होना चाहिए, जो कि दर निजात का है। प्रोडक्शन वैल्यू में कोई गुंजाइश नहीं है कहने की कि जी नहीं ऐसा ही, बिल्कुल है। लेकिन वो कौन सा लम्हा था जब जामिल ने ये सोचा कि मैं तबलीग पे जाऊं, मैं वो लम्हा देखना चाहूँगी कि ये उसको अवेकनिंग, ये उसको ये आवाज़ कैसे आई है कि तबलीग पे जाओ, बिकॉज तबलीग यू कांट जस्ट गेट अप एंड गो ऑन तबलीग। I mean, that's how it happens. No, but sometimes आप कोई एक ऐसा चीज हरकत करते हैं और उसके बाद आपको एक वेव ऑफ रिमोर्स या गिल्ट ऐसे हिट करती है कि यू लाइक ये हो तो गया, कर तो लिया, बट ये सही नहीं है यार। मगर हमने वो गिल्ट हिट होते हुए नहीं देखा। मैं वो गिल्ट देखना चाहती हूँ। हमने सिर्फ ये देखा है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही कॉल्स ज़रियाब,
he just asked her तुम सुबह चली क्यों गई? उस वक्त तक उसको कोई गिल्ट नहीं हिट हुआ होता। उसके बाद हमने वलीमे का सीन देखा ना, जब वो जामिल आ रहा होता है और वो उसको देख रहा होता है दूर खड़े हुए, वलीमे वाला सीन तो देखा उसके बाद हमने। But he's fine there. तो मे बी इट्स जामिल नहीं, जब अबू बकर आ रहा होता है तो उसका मेरे ख्याल में, जैसे मैं कह रहा हूँ, कोई एक रीज़न नहीं है, चल रहा है दिमाग में, ग्रेड्स खराब आए हैं, कह रहा है मैं ना सेकंड आया हूँ ना थर्ड आया हूँ, मैं 10th आया हूँ क्लास में, ड्रग्स का इशू चल रहा है, साथ में अबू बकर की एक एंट्री हो गई है, फियोंसे कह रही है कि दादी ने उसके लिए चूज़ किया है, वो सोच रहा है, वो कुरान पाक पढ़ रहा था बैठा हुआ, हम लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इट कुड बी एनी ऑफ दीज थिंग्स कि जो उसको, और गर्लफ्रेंड के साथ इतना बड़ा एक चीज़ एक्सपीरियंस किया या हुआ है, कुड बी एनीथिंग, और मल्टीपल थिंग्स जो जिसकी वजह से उसका दिमाग ने ये कहा कि यार आई नीड अ ब्रेक। So something has triggered him, right? और उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज का तो मैं पहले दिन से पता है, जब जरा आप पहले दिन ख्वाब देख रही है, डूब रहा है, जो भी है, विच इन अ वे नाउ पॉइंट्स टुवर्ड्स हिज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कि यार कि वो इसकी ये करंट सेल्फ जो है ये खत्म हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को डूबना तो नहीं वो देखेगी ना, ये वाली सेल्फ किल हो रही है, नई सेल्फ रीबर्थ हो रही है। ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो उसका है, लिटरल मायनों में अगर आप लेंगे तो लिटरल मायनों में तो यही है कि no, ये हो सकता है इसका कि ज़रियाब is going to lose him. ये भी हो सकता Whether है, she loses him to Sure, to ये that भी हो the सकता path है, that he's chosen. हाँ, ये भी हो lose सकता him, but वो है। तो आप इसको अगर आप interpreters of dreams हम बन सकते हैं, वो तो कोई मसला हाँ, नहीं है, अगर आप सिंबलिज्म में जाएं तो आप फिर मुख्तलिफ तरीके, अगर आपने लिटरल, अगर जैसे मैं उसको देख रहा था, जो गिद्ध वाली बात थी उसको मैं बहुत लिटरली देख रहा था, आप अगर उसको लिटरली ना देखें, आप अगर सिंबलिज्म में जाएं तो फिर उसका और मायने निकलते हैं। सिंबलिज्म में आपको जाना पड़ेगा। हाँ, तो आपको इसमें लिटरल नहीं होना पड़ेगा, आपको सिंबलिज्म में जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बात है कि अगेन जहाँ मेरा अहमद की राइटिंग हो वहाँ स्पिरिचुअलिटी या उसकी बात ना हो, वो होता नहीं है। उनके सब ड्रामों में एक रिकरिंग थीम है, ये ऑलमोस्ट हर ड्रामे में उनकी होती है, राइट? अलिफ में भी थी, बाकियों में भी। थोड़ा सा मुझे लगा इन द सेकेंड एपिसोड कि इट वॉज बॉर्डरिंग अ बिट ऑन प्रीचीनेस, which could actually be counterproductive. Which part? अब the दादी के साथ का part था, दादी थोड़ी सी preachy हो जाती हैं, which is fine, but then you've given us two very spiritually strong characters between Abu Bakr and दादी। मतलब even दादी का वो के individually in isolation dialogue बहुत अच्छा था कि तुम इस communication को छोड़ के अल्लाह के साथ communication करो तो वो ज़्यादा उसके तुम्हें फ़ायदे नज़र आएंगे, बहुत अच्छी बात है। and ये अगर isolated होती मैं बहुत, but it came after Abu Bakr's entire recitation of the Holy Quran, और फिर वो सारी symbolism, फिर आप दिखा रहे हैं कि ये भी symbolism। I thought it was kind of bordering a bit preachy। अगर दादी बहुत ज्यादा नजर आती तो फिर मैं कहता कि वो प्रीची होगी, लेकिन दादी जब भी आती है प्रीच करती है। एक ही सीन था उनका, तो मुझे दादी बहुत वन डायमेंशनल नजर आ रही है इस वक्त, क्योंकि दादी जब नजर आती हैं वो कोई ना कोई ऐसी बात ही करती हैं। दादी को रखा इसीलिए उन्होंने, नहीं, लेकिन दादी को रखा क्यों उन्होंने? थोड़ा सा नॉर्मलाइज दादी का तो दादी की वजह ही है बुनियादी कि दादी यही बातें करें। दादी यही बातें करती है। तो क्या था अगले एपिसोड के प्रोमो में वो कहती है कि दादी आपको तो मेरे से वहां पे मसला था, तो यहाँ कि मैं वहां आपके पता नहीं कोई बात की ना उसने कि मैं आपके वहां आपको मेरे से मसला था, तो यहाँ तो मैं कोई भी नहीं है, इस तरह की बात की ना कि यहाँ तो मैं बिल्कुल ही आउट हो जाऊंगी। देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग असल में जा रहे हैं, नॉट क्लिफ्टन वाले, अमेरिका वाले, असली वाले कहीं जा रहे हैं बाहर शूट करने। यार वही बात है, कितना फर्क पड़ता है प्रोडक्शन क्वालिटी से, कितना फर्क पड़ता है। एकदम आपका एक्सपीरियंस जो है ना, ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस वो एलिवेट होता है। मतलब वो प्रोमो में आपने देखा ना, अब नाउ यू वांट, यूर वेटिंग, यूर एंटिसिपेटिंग कि अच्छा यार अब ये जाएंगे, अब ये किधर जाएंगे, क्या कैसे होगा। ये तो नहीं है ना कि इधर वाले जाके शूट कर लिया और जाके आगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमारे पता नहीं ड्रामा मेकर्स क्यों नहीं रियलाइज करते, लोकेशंस, एक्चुअल लोकेशंस प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल। सडनली वी आर सो, आई एम सो इंटरेस्टेड इन जामिल्स ट्रैक नाउ। कि जामिल का अच्छा ये एक फेज था, ऑब्वियसली ही इज स्टिल गोइंग, ही इज स्टिल शेयरिंग एन अपार्टमेंट विद ज़रियाब। If they're sharing an apartment, we would be stupid to think that they're not sleeping together. नहीं, लेकिन अगले एपिसोड के, सॉरी मैं प्रोमो को लेके आ रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से वो रिएक्ट करता है, वो फेज और फिर जब वो फेज नहीं था, तो शायद फेज नहीं था, फेज नहीं है। अगर फेज नहीं है तो फिर ये किधर जा रहा है, रिलेशनशिप कहाँ जा रही है, पर्सनालिटी कहाँ जा रही है, कैरेक्टर आर्क कहाँ जा रहा है, ज़रियाब कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, इज शी गोना गेट प्रेग्नेंट, इज दैट हाउ शी इज गोना एंड अप मैरिंग अबू बकर, वेयर डज यू नो हमना कम इन ऑल द मिडल। बीच में जब बीनिश आई थोड़ी सी, तो मुझे लगा कि शायद इसने बीनिश के पास हमना को भेज दिया है, कि बीनिश अमेरिका में बैठी है,
नहीं वो जब उसने बोला कि मेरा दोस्त है उसका अपार्टमेंट, मुझे लगा था कि ये अबू बकर की तरफ आएगी अब बात। ओके की तरफ, हाँ इतना तो और कोई नहीं है कि हार्वर्ड ऑफ इतने कोर्स एग्जैक्टली मेरा तो दोस्त अबू बकर पे ही आता है। और फुल सर्कल जो आप कह रही थी एंड में फिर ज़रियाब अबू बकर को टेक्स्ट करती है या और अबू बकर ने ज़रियाब की डिटेल्स क्यों मांगे, उससे क्या होगा? उसने कहा सेंड मी योर डिटेल्स, आई विल स्पीक टू माय फ्रेंड। कि फॉरवर्ड कर देगा क्या फॉरवर्ड कर देगा? जी कि ये लोग हैं, तुम्हें कॉल करेगी। नहीं ना, उसने कहा कि मेरे भाई मुझे कैसे 2 पता बेडरूम चलता अपार्टमेंट उसको? चाहिए, वगैरह में 1 बेडरूम अपार्टमेंट है। उसने कहा नहीं मुझे तो 2 ही चाहिए। कहता है मुझे अपनी डिटेल्स भेजो, आई विल स्पीक टू माय फ्रेंड टू फाइंड यू अ 2 बेडरूम अपार्टमेंट। फिर वो देखता है भाई ये तो ज़रियाब है, ज़रियाब हबीब। कहता है तौबा 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 तौबा। अच्छा, जहाँ बहुत एवरीथिंग इज सो गुड अबाउट दरिया निजात एंड इट्स ब्यूटीफुली being told the story, वहाँ छोटा सा मुझे एक छोटा सा इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ बिल्कुल नहीं है, छोटा सा एक मैंने नोटिस किया कि मैंने सोचा ये कैसे हुआ कि जो स्क्रैप बुक होती है हमना की, उसमें बहुत सी तस्वीर होती हैं अबू बकर की। वो तस्वीरें कहाँ से आई हमना के पास? इंटरनेट से। कटआउट्स लग रहे थे मुझे, कहा तो इंटरनेट से प्रिंट आउट करके कटआउट्स अबू बकर की तस्वीरें इंटरनेट पे हैं? हाँ नहीं है, पता नहीं, होंगी, हो सकता है। मुझे ख्याल आया, मैं कहा ये तो बड़ी शहरियार की तस्वीरें हैं, ये हमना के पास ये तस्वीरें कहाँ से आई? मैंने उसको ऐसे अज्यूम किया कि उसने इंटरनेट से हाँ, हो डाउनलोड सकती कर। है, बिकॉज़ इतना वो हाई प्रोफाइल है, हार्वर्ड वगैरह पे भी उसकी तस्वीरें तो मिल ही जाएंगी। नहीं इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो होगा, फेसबुक पे, हाँ वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लो। नहीं, हाँ ठीक है, इट मेक सेंस। मैंने तो ये सोचा। हाँ नहीं सही, गुड था। Are we missing any aspect? Any important conversation? हमने सारी बातें कर ली हैं। सारी माँ बातें। की स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, खुशबख्त की। और ज़रियाब आई थिंक एक तरफ खुशबख्त है, एक तरफ ज़रियाब है, बीच में अबू बकर है। ये एक आपका ट्रायंगल है इवेंचुअली जिसकी तरफ हम देख रहे हैं। अटेंशन टू डिटेल ज़बरदस्त है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है माँ सिवाय सबा हमीद साहबा के, बाकी सब ज़बरदस्त है। बहुत अच्छा है। अच्छी एक मैं प्रीमियम प्रोडक्ट दे, मज़ा आता है दर निजात देखते हुए। दिमाग को थोड़ा सा होता है कि अच्छा यार कहानी किधर जा रही है, क्या हो रहा है। अब जैसे ये सिंबलिज्म की मैं और आमना बात कर रहे थे, वो अच्छा लगता है सोच के कि यार इसका अच्छा मकसद क्या है, ये लिटरल है या इसका कोई और मकसद है। मूविंग फॉरवर्ड आपके जहन में अब होगा ना यार कि ये ऐसा नहीं है कि ये जो बात बताएगी इसको आप लिटरल सेंस में देखो। तो अच्छा है, मज़ेदार है। उमेरा जी को, साकिब को, शहरियार, दुर्रे, नमीर, रोमैसा और everybody, लेकिन हम भी कुछ सानिया जी, ओ माय गॉड, ख्वाबों से ताल्लुक रखते हैं और इंटरप्रेटर ऑफ ड्रीम्स मैं भी थोड़ी बहुत हूँ। हाँ जो आप इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं उसके डूबने की, वो कैन नॉट बी द स्पिरिचुअल। क्या चीज? उसका ठीक है, आपको क्या लगता है डूबने का क्या मतलब है? डूबने का मतलब है that you're actually you're lost to the world। आप एक काले पानी के अंदर डूब रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बुराई में डूब रहे हैं। लेकिन वो उसका मतलब ज़रियाब का ख्वाब है ना, तो ज़रियाब के लिए जो आप बात सही कह रही हैं, लेकिन ज़रियाब के लिए क्या सही है या क्या गलत है ये तो उसकी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करेगा ना, आपकी इंटरप्रिटेशन पे तो नहीं डिपेंड करेगा। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होता है। ख्वाब जो है ना वो अपना मैसेज अरे लेके तो आता है। ज़रियाब वो डूब ज़रियाब के लिए रहा है। भाई ख्वाब सबकॉन्शियस माइंड से निकलता है, वो अपना मैसेज ख्वाब खुद लेके आता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो डूब ज़रियाब के लिए रहा है, तो इसका मतलब है कि जो भी उसका सिंबलिज्म आप जिस भी डायरेक्शन में निकालें तो वो ज़रियाब के खिलाफ होगा या जामिल के खिलाफ होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वो तो ज़रियाब की परसेप्शन के खिलाफ जा रही होगी ना बात, तो उसके ख्वाब में आई है। मेरे ख्वाब में अगर किसी का कुछ आएगा तो वो मेरी परसेप्शन के हिसाब से आएगा ना। नहीं, वो परसेप्शन आपकी परसेप्शन के हिसाब से थोड़ी आएगा। ऐसा नहीं होता, फिर ख्वाब एक किस्म का इशारा होता है, वो परसेप्शन फिर वो इशारा क्या है कि जामिल जो है अब उसका डूबने का मतलब ज़रियाब के परसेप्शन से ये कि जो ज़रियाब उसको जिस लाइट में देखना चाह रही है उस लाइट में नहीं होगा, वो किसी और लाइट में। आप एक दुनियावी लिहाज से ठीक कह रहे हैं, लेकिन किसी भी और स्पिरिचुअल अंदाज से ये ख्वाब सही उस पे नहीं बैठता। मुझे नहीं पता, मुझे ख्वाबों की ताबीर के बारे में नहीं पता। सिंबलिज्म की बात ही है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से उसको परसीव करते हैं। थिंग किसी भी तरीके से ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ये ताबीर नहीं हो सकती ख्वाब की। ठीक है, ज़रियाब देखे या कोई भी और, या अबू बकर देखे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे तो पता भी नहीं है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी जामिल की या नहीं। एग्जैक्टली जामिल में नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस ख्वाब नहीं होगी।
तो जामिल हो सकता है अभी जैसे एक हफ्ते के लिए तबलीग पे गया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगले बिल्कुल हफ्ते नहीं है। वो तब्दील हो जाएगा। जामिल के ख्वाब में जामिल डूब रहा है। डूब रहा है, हाँ। वन वे और द अदर ही इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट पर्सन, नॉट व्हाट जामिल इज नाउ। Well, I mean, in one way or the other, he's going to drown, basically. And drowning can never be positive. One way or the other, he's going to drown. Is my interpretation. ओके, And जो ज़रियाब वाला ख्वाब था, जो दादी ने देखा, वो भी ये था कि ज़रियाब is going to get like violated. वो तो ये था ना कि ज़रियाब ज़रियाब की तो ताबीर होगी दादी की। क्या कि ज़रियाब is committing a sin and not Yeah, repenting. repenting and not और yeah, remorseful. तो वो Not तो remorseful, उसकी yeah. ताबीर तो होगी। जहाँ तक इसकी बात है, he's drowning. So the next can never be good in any good light. ठीक है। बहुत लंबा रिव्यू खींच दिया आप लोगों ने। एनीथिंग या एल्स बातें इतनी थी करने की, मैं तो कहती हूँ आप एक ड्रामा आगे ले जाएं। देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। हाँ। एनीथिंग एल्स you'd like to say or add? No, but just well done, everybody. It's just such good writing, good direction, superb direction, fantastic performances, logical, audio-visually great experience, some element of mystique, well-cut episodes that you're always looking forward Well to. edited. Well edited. Well edited. Yeah. Always ends at a At a cliffhanger. cliffhanger. You're looking forward to it. आगे क्या होगा? हाँ. It was very, very good. The editing is very good. Good experience. Very sharp, very crisp editing. Yeah. Enjoy watching that. Yeah. Anyway, मैं और आमना ख्वातीन हज़रात कल आपसे मिलेंगे। हॉट बाइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।